की बुद्धियां अक्सर बिगड़ जाया करती हैं। जिन पर भगवान की कृपा होती है वही धनवान होकर गोविंद के चरण में रहा करते हैं और गोविंद को याद करते हैं। नहीं, अक्सर धनवान आदमी बिगड़ जाता है। धन आपको भटका देता है। धन पाकर भी आप स्थिर रहें और सही मार्ग में चलते रहें, ये भगवान की कृपा नहीं, इसे विशेष कृपा कहा जाता है। नहीं तो कई बार धनी लोग ना हैंग हो जाते हैं, धन का अहंकार करने लगते हैं, कहीं सुरा सुंदरी में अपने मन को लगा देते हैं। अधिकांश आपने धनवानों के बच्चों को देखा होगा, वो चरित्र से गिरे हुए होते हैं। वो नहीं गिरते, उनका धन, उनका अहंकार उन्हें गिरा देता है। उन्हें लगता है कि वो जो कर रहे हैं बढ़िया कर रहे हैं। मेरी माँ, बच्चों को धन देना अच्छी बात है, पर धन देने के पहले संस्कार देना बहुत अच्छी बात है। यदि संस्कार दे दोगे तो आपके बेटे जीवन में 1 रुपये उन्हें मत देना, वो संस्कार दोगे तो करोड़ों कमा लेंगे, और संस्कार दिए बिना तुम धन दे दोगे करोड़ों, तो वो मिट्टी में मिलाने में देर नहीं लगेगा। इसलिए हमारे शास्त्रों में धन को पहले नहीं, संस्कारों को पहले महत्व दिया जाता है। हाँ, वही कथा आप सुन रहे हैं और वही संस्कार हमारे डीपी जी मीणा जी के और आपके दोनों बेटे बड़े सुंदर हैं और बड़ा अच्छा संस्कार माँ बाप का इन्हें प्राप्त हुआ है। इनके पिता से इन्हें संस्कार मिला, इनसे इनके बच्चों को संस्कार मिलेगा। अब आपके संस्कार आपके बच्चों तक पहुंचेंगे, वो आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चों को कैसे संस्कार दे रहे हैं। यहाँ पिता का कर्तव्य पूरा हो गया, आपको संस्कारी बना दिया ना, पिता का कर्तव्य पूरा। अब आपका कर्तव्य है कि आप अपने बेटों को संस्कारी बनाएं, ये आपकी जिम्मेदारी है। पिता का रोल काल यहाँ पूरा हो गया। देखिए, ये दोनों भाई कथा में भी बैठे हैं। नहीं, आजकल के नौजवान बच्चे कथा सुनते नहीं है, पर ये लोग बैठ के सुन रहे हैं, ये संस्कार है। कई बार कथाओं को युवा वर्ग नहीं सुनता, उनको लगता है कि सब व्यर्थ की चीजें हैं। आज हमारे बीच में आज एक माँ को श्री द्वारिका प्रसाद मीणा जी यदि मंच पे हैं तो आ जाएं, आपको शायद जाना है। आप एक माँ को गोद ले रहे हैं, श्री द्वारिका प्रसाद मीणा जी, और आज श्री भंवर सिंह मीणा जी आज 2 बूढ़ी माँ को गोद ले रहे हैं। एक बार सुंदर तालियां बजाएं हमारे डॉक्टर साहब के लिए। आप 2 वृद्ध माँ को गोद ले रहे हैं, 2 माँ का आप सहारा बन रहे हैं। भगवान आपको लंबी उम्र दे और माँ का आशीर्वाद आप पर बना रहे, सुखी रहें, संपन्न बने रहें। ये हमारी माँ बहुत दूर से आई हैं, झुंझुनू से आई हैं। एक माँ को गोद लेने का संकल्प लेके झुंझुनू से यहाँ कथा सुनने आई हैं और माँ को गोद ले रही हैं। ठीक है, ठीक है, लीजिए बेटा, लो मैया लो, आइए। ये हमारे भैया श्री, हाँ जी, अच्छा, हमारे भैया श्री डॉक्टर साहब की धर्मपत्नी श्री गायत्री देवी है। एक बार सुंदर तालियां श्री भंवर सिंह जी के लिए और आपकी धर्मपत्नी श्री गायत्री माँ के लिए बजाएं। देखिए, आपने सुंदर भाव, दोनों ने, आपने अलग एक माँ को गोद लिया, आपने अलग एक माँ को गोद लिया, और पति पत्नी दोनों ने मिलकर एक माँ बाप को गोद ले लिया। सुंदर तालियां आपके लिए, आप भी हाथ लगाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका कि आप वृद्ध माओं की सेवा में इस प्रकार से सहयोग कर रहे हैं और सहभागी बन रहे हैं। भक्तों, हमारी कोई हैसियत नहीं है, हमारा कोई ताकत नहीं है, आप सबका प्यार और आप सबका सहयोग ही इस कार्य को आगे बढ़ा सकता है। अब आप अपना मानकर, अपना जानकर इस बूढ़ी माओं की, जो वृद्ध माओं को आज बच्चे लोग ठुकरा दे रहे हैं, ऐसी माओं का सहारा आपको किस प्रकार बनना है वो मर्जी आपकी है, काम आपका है, करना आपको है, कैसे करना है वो आप समझिए। और मैं निवेदन करूंगा कि जीवन भर उन माओं की फिक्र, माओं की बारे में आप सोचते रहिएगा। आइए चलते हैं पावन सी कथा की ओर और अपने जीवन को, मन मंदिर को पावन करते हैं। कल की कथा बड़ी अद्भुत थी, है ना? अच्छा, कल की कथा से आप लोगों ने कुछ सीखा कि नहीं? क्या सीखा? किस किस ने सीखा? अच्छा, कल की कथा से जिसने सीखा हो, जिसके दिल तक पहुंची हो, कल की कथा हृदय तक पहुंची हो, वो लोग हाथ उठाएंगे। अच्छा जी, कल की कथा ने आपको सिखाया। चलिए, अब हम माइक देके आपको पूछेंगे क्या सीखा है, इसलिए आज ध्यान से सुनना, कल आपको माइक देके पूछ सकते हैं। और मेरी प्रार्थना है कि कथा सुनने के बाद घर पर रिवीजन जरूर किया करो, डिस्कस किया करिए पति पत्नी। आज हमने कथा में ये सुना, ये बात हमें बहुत अच्छी लगी। बच्चों से बोला करो, बेटा तुमने क्या, इसलिए कथा में परिवार के सभी सदस्य आएंगे ना, तो कथा में 4 चांद भी लग जाएंगे और आपके संस्कार बढ़ जाएंगे। जब आप घर जाएंगे तो देवरानी जेठानी बात करेंगे कि आज हमने ये सीखा, ये सुना, आप हमने ये सीखा, ये सुना। इसलिए परिवार के सभी सदस्यों को बैठकर कथा सुननी चाहिए और कथा पूरी होने के बाद एक एक चैप्टर पर, एक एक दृष्टांत पर, एक एक शिक्षा पर हमें बात करनी चाहिए कि ये बात आज बहुत अच्छी बोली गई और ये बात हमने जीवन में धारण की, अब हमें इस मार्ग पर चलना है। भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। जन्म लेते ही भगवान वसुदेव जी से बोले, पिताजी हमें जल्दी गोकुल छोड़ के आइए। पिताजी बोले, बेटा हम जेल में बंद हैं, पाँव में बेड़ियां, हाथ में हथकड़ियां, हम आपको कैसे ले जा सकते हैं? तब भगवान बोले, हमें धारण तो कीजिए, हम आपको लेके चलेंगे ना। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण को वसुदेव जी ने गोद में लिया, क्या हुआ मेरी माँ? पाँव की बेड़ियां अपने आप खुल गई, हाथों की हथकड़ियां अपने आप खुल गई। तात्पर्य यह है कि जो ईश्वर को लेकर चलता है उसे दुनिया का कोई भी बंधन बांध नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा उसकी गोद में है, उसके हृदय में है। संसार के किसी बंधन में इतनी शक्ति नहीं कि वो उसे बांध दे। आज वसुदेव जी चले हैं, जेल के ताले अपने आप खुल गए। इसका तात्पर्य यह है कि जब आप परमात्मा को लेकर चलते हैं मन मंदिर में, तो आपके लिए मोक्ष के दरवाजे वैसे ही खुल जाते हैं जैसे जेल के ताले वसुदेव जी के लिए खुल गए, सारे गेट खुल गए, पहरेदार सो गए। अर्थात जो भगवान को लेकर चलता है, अर्थात जिसके हृदय में भगवान होते हैं, जो भगवान को याद करता है, उसके लिए द्वारपाल सारे सो गए ना। कंस के जितने भी द्वारपाल, ये द्वारपाल कौन थे? हमारी 10 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्री प्लस 5 कर्मेंद्री। हमारी इंद्रियां कितनी होती हैं? हमारी इंद्रियां कितनी होती हैं?
हमारी टोटल इंद्रियां कितनी होती हैं बताइए? 10। 5 ज्ञान इंद्री प्लस 5 कर्म इंद्री। ज्ञान इंद्री किसे कहते हैं? जिनसे हमें ज्ञान होता है। आंख से ज्ञान होता है रूप का, कान से ज्ञान होता है शब्द का, नाक से ज्ञान होता है गंध का, जिह्वा से ज्ञान होता है स्वाद का, और चमड़ी से ज्ञान होता है स्पर्श का। ये 5 ज्ञान इंद्री प्लस 5 कर्मेंद्री भी हैं जिनसे हम कर्म करते हैं। हाथ से कर्म काहे का होता है? लेना देना। पांव से कर्म होता है चलना फिरना। मुंह से कर्म होता है बोलना बतलाना, ये मुख। और 2 गुप्तेंद्री, मूत्र द्वार और मल द्वार, जहां मलमूत्र व्यक्ति त्याग कर, वो भी एक कर्म है, वो इंद्री कर्म कर रही है, मलमूत्र त्याग रही है। टोटल 5 ये कर्मेंद्री 5, ज्ञानेंद्री 5, टोटल 10। इन 10 को संचालित कौन करता है? इन 10 इंद्रियों को संचालित कौन करता है? मन। कौन करता है? मन यदि ना लगे तो आंख खुली होगी पर आप देख नहीं पाएंगे। कई बार आंख खुली होती है पर मन कहीं और होता है तो देख नहीं पाते आप। कई बार मन कहीं और होता है पर कान से आप सुन नहीं पाते क्योंकि मन कहीं और था। तो जब तक मन सपोर्ट ना करे तब तक कोई भी इंद्री काम नहीं करेगी। समझ रहे हैं? तो 10 इंद्रियों को संचालित करने वाला मन होता है। अच्छा, मन के ऊपर क्या होता है? मन को कंट्रोल कौन करता है? मन को आज्ञा कौन देता है? मन को कौन ठीक मार्ग दिखाता है? क्या नाम है उसका? देखिए, आपने कंप्यूटर तो बहुत चलाया होगा, कंप्यूटर तो बहुत सीखा होगा। आज हम उस कंप्यूटर की बात कर रहे हैं जिस कंप्यूटर को परमात्मा ने बनाया। वो शरीर आपका कंप्यूटर, आप स्वयं एक कंप्यूटर है। हम उस कंप्यूटर को चलाना नहीं जानते पर इस कंप्यूटर को बहुत अच्छे से जानते हैं। हाँ, ये वही कंप्यूटर है जिसे ईश्वर ने डेवलप किया है। हाँ, मन के ऊपर कौन है? बुद्धि। मन क्या करता है वो मैं आपको बताता हूं। ये 100 रुपए हैं, 100 रुपए रास्ते में पड़े हैं। हमने 100 रुपए को देखा, रास्ते में पड़े थे, हम जा रहे थे, 100 रुपए को देखा, मन ने, आंखों ने देखा, मन बोला उठा लो, तभी बुद्धि बोली क्यों उठा लो, किसी और का है, हम क्यों उठाएं? मन बोलता नहीं खर्चा है, उठा लो, उठाओ। बुद्धि बोलती है नहीं गलत नहीं करेंगे, हम गलत छोड़िए, हम चोर छोड़िए। यदि आपका मन प्रबल है तो आप उठा लेंगे। यदि आप मन की सुनते हैं तो आप गलत करेंगे, पर बुद्धि जो निर्णय देगी वो सही निर्णय देगी। बुद्धि कहेगी नहीं उठाएंगे तो आप चले जाएंगे, नहीं उठाएंगे आप, क्योंकि मन को सही रास्ता दिखाने वाली कौन होती है? बुद्धि। अच्छा, बुद्धि के ऊपर क्या होता है? बुद्धि के ऊपर क्या? बुद्धि किसके सारे पे काम करती है? बुद्धि के ऊपर क्या है? हाँ, बुद्धि के ऊपर होता है मेरी माँ विवेक। लोग कहते हैं ना विवेक से काम करना। बूढ़े लोग कहते हैं बेटा विवेक से काम करना। किससे काम करना? क्योंकि बुद्धि सबके पास होती है। अच्छा, बुद्धि और विवेक में क्या अंतर है वो मैं आपको समझा रहा हूं। बुद्धि क्या है? ये स्त्री मेरी मां है, ये पुरुष मेरा पिता है। मैं बुद्धिमान हूं, मुझे मां की सेवा करनी चाहिए, मुझे पिता की सेवा करना चाहिए, ये मेरी बुद्धि। मैं बुद्धिमान हूं जो अपनी मां की सेवा करता हूं और अपने पिता की सेवा करता हूं। मां को मां के रूप में देखना, पिता को पिता के रूप में देखना, ये बुद्धिमान हो सकता है पर विवेकशील नहीं हो सकता। विवेकशील कैसा है? बोले विवेकशील वो होते हैं जो ये कहते हैं कि ये मेरी मां नहीं, ये मां के रूप में भगवान है और मैं मां की नहीं भगवान की सेवा कर रहा हूं। ये विवेकशील पुरुष के लक्षण है। मंदिर में भगवान रहते हैं ये बुद्धिमान कहता है, कण कण में भगवान रहते हैं ये विवेकशील पुरुष होता है। जिसे मंदिर में भगवान दिखाई पड़े वो बुद्धिमान हो सकता है, विवेकशील नहीं हो सकता। विवेकशील वही है जिसे कण कण में परमात्मा का बोध हो। वो कौन सा है? वो विवेकशील है। अब देखना यह होगा कि जयपुर में कितने लोग विवेकशील हैं। अच्छा, विवेक के ऊपर कौन है काम करने वाला? विवेक के ऊपर कौन है? विवेक के ऊपर है आत्मा, जो पावर है, जो सबको चार्ज करती है। आत्मा के ऊपर है सीधा परमात्मा। यह शरीर का सिस्टम आपको समझा दिया गया। तो भगवान कृष्ण को लेकर गए तो 10 द्वारपाल सो गए, मतलब 10 इंद्रियां जो ईश्वर को लेकर चलता है उसे काम क्रोध लोभ मोह परेशान नहीं करते। जो गोविंद की शरण में रहते हैं ना उन्हें माया परेशान नहीं करती। भक्तों, कई लोग कहते हैं गुरुजी हम बड़े परेशान हैं, हम बड़े परेशान हैं, हमारा मन हमें बहुत परेशान करता है, हमारी इच्छाएं हमें बहुत परेशान करती हैं। एक बात बता दूं, एक मछुआरा था, आज उसका मन हुआ चलो मछली पकड़ते हैं। गया, जाल लेकर गया, उसने तालाब में, पानी कमर तक था वहां तक तो गया, अब कमर तक पानी में खड़ा हुआ और उसने जाल उठाया और यूं, जाल फेंकने वाला कैसे जाल फेंकता है वो आपने कभी देखा हो नहीं तो देखिए, वो जाल ऐसे पकड़ता और ऐसे ये दूर, ऐसे दूर फेंकता है। तो जो दूर जाल गया तो जो मछली मछुआरे से दूर होती है वो तो उस जाल में फंस जाती है, पर एक मछली बड़ी चतुर थी, उसने 25 बार जाल डाला पर एक भी बार नहीं फंसी, क्योंकि वो मछली मछुआरे के चरणों के आसपास घूमती रही। क्योंकि जाल डालेगा तो दूर डालेगा और चरणों में तो जाल डालेगा नहीं, तो जो मछली दूर थी वो तो फंस गई पर जो चरणों में रही वो नहीं फंसी। इसका तात्पर्य यह है मेरी माँ कि जो भगवान से दूरियां बना के रखते हैं वो माया के जाल में फंस जाते हैं, पर जो भगवान के चरणों में रहते हैं वो माया के जाल में कभी नहीं फंसते। यदि माया के जाल से बचना हो तो गोविंद की शरण ग्रहण कर लीजिएगा। कह दीजिएगा कि प्रभु मैं आपका और आप मेरे। भगवान की शरण ग्रहण कर लीजिए, कह दीजिए कि मैं आपका हूं प्रभु, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। हाँ, बस मेरी माँ इस प्रकार भाव बनाइएगा कि प्रभु मैं आपका हूं। भगवान कृष्ण को लेकर चलिए, रिमझिम 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 बारिश होने लगी, अर्थात जो भगवान को लेकर चलेगा उसके जीवन में कृपा की बरसात तो होनी ही है। ये पानी नहीं, ये कृपा बरस रही है।
आगे चले तो यमुना का जल स्तर बढ़ने लगा। यमुना भक्ति का प्रतीक है, जो भगवान को लेकर चलता है तो उसके जीवन में भक्ति वैसे ही बढ़ती है जैसे यमुना का जल स्तर बढ़ने लगा। आगे चले तो कृष्ण कहाँ ले जाके रखता है आपको? वसुदेव जी जब गोकुल पहुंचे तो वहां पर यशोदा ने कन्या को जन्म दे रखा था। उस कन्या का नाम था योग माया। वो भगवान की क्या थी? माया थी, ईश्वर की माया। अच्छा, वसुदेव जी कृष्ण को लेकर कहां पहुंच गए? माया के पास पहुंच गए। समझ रही हो मेरी मां? समझ में आए तो सिर्फ ऐसे ऐसे हिलाना, समझ में नहीं आए तो ऐसे ऐसे कर देना, हम रिवीजन करा देंगे। पर ध्यान से समझना, हमारा समझाना तब सार्थक जब आपकी समझ में आए। नहीं समझ में आए तो हम बहुत समझा दें तो भी कोई अर्थ नहीं। हाँ, और नींद आए तो बता देना, लोरी भी सुना देंगे आप, और हमें आप गप्पे लड़ा लो। हाँ, सबकी अपनी अपनी पंचायत चल ही रही है। वसुदेव जी महाराज कृष्ण को लेकर चले तो वो पहुंच कहां गए? माया के पास। याद रखना, भगवान की भक्ति में सबसे बड़ी बाधा क्या है? माया। ईश्वर को पाने का मन जिस दिन बना लोगी ना मेरी मां, उस दिन माया आपको पकड़ के अपनी तरफ खींचने लगेगी। मम माया दुरत्तया। वसुदेव जी ने भी गलती कर दी, कन्हैया को उठा के रखा और माया को उठा लिया, और जैसे ही माया को लेकर आए तो फिर से बेड़ियां लग गई, दरवाजे लग गए, पहरेदार जाग गए। जैसा बंधन पहले था वैसा हो गया। माधव को लेकर चले तुम बंधन से मुक्त हो गए, और माया को लेकर आए तो बंधन में बंध गए। सच्चाई यह है कि माधव बंधन से मुक्त करता है और माया तो बंधन में ही डालती है। इसलिए माया नहीं, माधव गोविंद भगवान का स्मरण बना रहेगा तो माया की ताकत नहीं कि वो भगवान के भक्त को स्पर्श भी कर सके। हम में इतनी क्षमता नहीं है कि हम माया को जीत सकें या हम माया पर विजय प्राप्त कर सकें। हाँ, यदि मेरा कन्हैया कृपा करेगा तो मैं माया से बच जाऊंगा, नहीं तो माया के चक्कर में तो सब उलझे पड़े हैं, सब परेशान है माया के लिए, सबको माया चाहिए। ये माया बड़ी बंधन में डालती है मेरी माँ। एक बार क्या हुआ, ये माया की बात आई तो मैं एक चर्चा सुना दूं। एक राजा था। आपके और हमारे जीवन में ईश्वर तक पहुंचने में बाधा क्या है समझिएगा। देखिए, अच्छा मैं आपको एक चीज समझाता हूं प्रैक्टिकली। देखिए, अभी आप हमें देखिए अच्छे से, हम दिख रहे हैं आपको कि नहीं दिख रहे हैं? अब देखिए, अब दिख रहे हैं? नहीं। अच्छा, हमारे और आपके बीच में क्या आ गया? क्या आ गया? एक पर्दा आ गया। हम तो आपके बीच में ही है, पर हमारे और आपके बीच में यदि ये पर्दा आ जाए तो हमारा आपसे लिंक टूट जाएगा, संपर्क टूट जाएगा। किसके कारण? केवल पर्दा के कारण। भक्तों, जितने करीब हम आपके हैं और जितने करीब आप हमारे हैं, सच कहता हूं इतने ही करीब हम सबके कन्हैया हैं। भगवान भी हम सबके करीब ही हैं, पर वो नजर क्यों नहीं आते? क्योंकि ये माया का पर्दा पड़ा है ना मेरी माँ। ये माया का पर्दा जिस दिन आप हटा दोगी, कन्हैया सामने बैठा नजर आ जाएगा, वो देख लो बैठा है। ये माया का पर्दा हटता नहीं, वो नजर आता नहीं। हम दोष देते रहते हैं, भगवान दिखता नहीं, भगवान है नहीं। क्या करें भाई? एक राजा थे। वो राजा रोज जंगल में एक उन्होंने कृष्ण का मंदिर बना रखा था, बड़ा सा ठाकुर जी का। वो रोज जाते थे और वहां बैठकर 5 घंटे तक भगवान का कीर्तन, चिंतन, स्मरण करते रहते थे, बस आनंद से। एक दिन भगवान प्रसन्न हो गए। राजन, मैं बड़ा खुश हूं, बोल तुझे क्या चाहिए? आज जो तू मांगेगा मैं तुझे दूंगा, मांग। क्या चाहता है? राजा ने कहा कि प्रभु, मेरी एक इच्छा है कि आप सारी प्रजा को, मेरी सारी प्रजा को दर्शन दे दें, ताकि उनका भी आपके दर्शन से कल्याण और उद्धार हो जाए। आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप मेरी पूरी प्रजा को, चूंकि मैं राजा हूं ना, तो राजा का कर्तव्य है कि प्रजा का कल्याण करे, तो मैं राजा हूं, आपसे निवेदन करता हूं कि मेरी पूरी प्रजा को आप दर्शन दो। भगवान बोले, भक्ति तो आपने की है और दर्शन आप सबको देना चाहते हैं, तो अच्छा ये बताओ कि किस प्रकार दर्शन होगा? तब भगवान कृष्ण ने कहा कि राजन, एक काम करना, आप कल ठीक 10 बजे अपने सारी प्रजा को मेरे पास ले आना, मैं सबको एक संग दर्शन दूंगा, एक साथ। अब राजा बड़े प्रसन्न होकर दौड़े गए और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने भगवान से जो बात हुई वो सारी प्रजा को सुनाया। सुनो, आज भगवान हम सबके बीच में कल आएंगे 10 बजे, सब तैयार हो जाना। गांव में डिंडोरा पीट दिया गया, कानों कान खबर फैल गई कि कल भगवान 10 बजे मिलने वाले हैं। चलेगा? कौन कौन चलेगा? सारे बच्चों से लेके बुढ़ों तक ने हाथ उठाए, सब चलेंगे। दूसरा दिन हुआ, सबने सवेरे 4 बजे स्नान किया और सबने ढोल, नगाड़े, मंजीरा, झांझ ली और कीर्तन करते हुए चल पड़े। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। सारे लोग कीर्तन करते हुए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, सारे लोग कीर्तन करते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। अच्छा, क्या हुआ जरा समझिएगा। गांव के लोग जैसे ही अपने गांव से कीर्तन करते हुए निकले, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव कीर्तन करते हुए जब निकले, जैसे ही जंगल की सीमा में उन्होंने पग रखा, क्या हुआ? गांव वालों ने देखा कि पैसों का ढेर लगा था, पैसों का ढेर लगा था। अब गांव वालों ने पहली बार इतना पैसा देखा, गांव वाले चढ़ गए ढेर के ऊपर, तो सारे लोग ढेर पे चढ़े। राजा समझा रहे हैं, भैया आगे भगवान है, चलो उतरो, पैसा आके समेट लेना वापसी में। गांव वालों ने कहा, इतना पैसा नहीं मिला, कर्जा बहुत था, उतर जाएगा, आप एक काम करो, आप लोग चलो हमारे हैं। पर राजा ने रिक्वेस्ट किया, निवेदन किया, तो कुछ समझदार थे
10-15 लोग उतर गए। पूरे गांव की भीड़ में कितने लोग उतर गए? 10-15 लोग। नहीं नहीं, हम तो भगवान को पाने आए, हम क्यों उलझे पैसों में? समझदार थे, उतर गए। राजा बोले चलो जितनों को मिले उतनी सही। 15 लोगों को लेकर राजा साहब आगे बढ़े। भगवान है भाई, अभी भी उतर जाओ ना। आगे 100-200 कदम बढ़ाया तो आगे सोने का ढेर, सोना। अब ये 15 लोग पागल हो गए, ये 15 लोग चढ़ गए सोने के ढेर में। राजा ने फिर हाथ जोड़ा, भाई साहब ये भगवान आगे मिलेंगे सोना में, मत उलझो। 15 में से 14 ने कहा कि साहब हमारे ऊपर तो बड़ा कर्जा था, भगवान से कहना कल मिलेंगे, हम आज नहीं मिल सकते भगवान से। एक आदमी उतर गया। अब 2 हो गए, राजा और एक वो आदमी, वो समझदार था ना, वो उतरा। जैसे ही राजा ने 200-300 कदम आगे बढ़ाए तो आगे हीरे मोती का ढेर। अब वो एक जो बचा था, अब उसको रहा ना गया, पैसा छोड़ दिया, सोना छोड़ दिया, हीरा कौन छोड़े? एक हीरा करोड़ों का था। अब लो भैया, वो आदमी एक चढ़ गया। राजा ने बहुत समझाया, भाई तू ही अकेला कर ले दर्शन, भगवान खड़े हैं, टाइम हो रहा, 15 मिनट बचा है, चल 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 चल। नहीं माना, कहा राजा साहब क्षमा करना, भगवान से कहना कल मिले, हम जरूर आएंगे। अब वो चढ़ा रहा, राजा मंदिर गए, वहां भगवान खड़े थे। भगवान मुस्कुराने लगे, राजन कल तो बोले थे गांव वालों को लाएंगे, गांव वालों को तो लाए नहीं, आप अकेले आ गए। राजा साहब रोने लगे, प्रभु क्या बताऊं, बड़ी विडंबना है। गांव के सारे लोग घर से निकले तो आपका दर्शन करने के लिए ही थे, गांव के सारे लोग आपका दर्शन करने के लिए ही निकले थे, तो कहां गए? बोले रास्ते में उलझ गए। रास्ते में उलझ गए? बोले कहां? बोले कोई धन में उलझ गया, कोई सोने में उलझ गया, कोई हीरे मोती में उलझ गया। सच कहूं मेरी मां, वो उलझा हुआ प्राणी कोई और नहीं। जरा अपने दिल में हाथ रख के कहो, क्या आप लोग हीरे मोती सोना चांदी रुपया पैसा में नहीं उलझे? यदि इस सोने चांदी हीरे मोती को जिस दिन त्याग कर गोविंद के लिए आगे बढ़ोगे ना, वो तो खड़ा ही है दर्शन देने के लिए। आ जाओ, मैं खड़ा हूं दर्शन देने के लिए। हम हैं जो उतरते ही नहीं, हम हैं जिनसे मोह ममता त्यागी नहीं जाती, वो तो खड़ा है दर्शन देने के लिए। आ मेरी शरण में। मीराबाई ने अपने सोना चांदी हीरा मोती से मन को हटाया, तब उसे जाकर गिरधर गोपाल मिले। मन लगाई रहती तो आज बताइए मीरा को कौन जानता? मीरा नाम हम सबके बीच में होता क्या? भक्तों, राजा ने एक प्रश्न किया। राजा ने कहा, प्रभु मुझे एक बात समझ में नहीं आई। बोले क्या? बोले जब मैं रोज आता था ना तो मुझे हीरा मोती के ढेर नजर नहीं आते थे, सोना चांदी के ढेर नजर नहीं आते थे, और आज गांव वाले आए तो सबको सोना चांदी हीरा मोती का ढेर नजर आया। तब भगवान ने कहा, राजन तेरा मन मुझ में लगा है, तुझे हीरा मोती की जरूरत नहीं है। तुझे हीरा मोती मिला तो सारे लोग चढ़ गए ढेर पे, पर तू नहीं चढ़ा। जो हीरा मोती को छोड़कर और मेरी तरफ भागता है उसे मैं निश्चित मिलता हूं, और जो मुझे छोड़कर हीरे मोती की तरफ भागता है। राजन, जब वो गांव वाले मुझे पाने के लिए चले तो जो मुझे पाने के लिए चलता है उन्हें रास्ते में सोना चांदी हीरा मोती मिलता है। ये हीरा मोती सोना चांदी उनके पांव की बेड़ियां हैं जो उन्हें मुझ तक पहुंचने से रोकता है। निकले सारे थे मुझ तक पहुंचने के लिए, पर पांव में बेड़ियां किसकी पड़ गई? रुपयों की, सोने की, हीरे की। इन बेड़ियों ने उनको, तो आप यदि कह रहे हैं कि हम बहुत धनी हैं, बहुत पैसे वाले हैं, तो याद रखना यही पैसा बेड़ी भी बन जाता है, जो ईश्वर की प्राप्ति में बाधा है। इसलिए धन हो तो धन को धर्म से जोड़ते रहना, सत्कर्म करते रहना, तब बढ़िया रहेगा। राजा चरणों में गिर पड़े। इस कथा से आपने क्या सीखा, हमें ये बताइए। ये कथा हमें क्या सिखाती है? कि माया ही भगवान तक पहुंचने में सबसे बड़ी बाधा है। जिनका मन माया में लगा है उनका मन माधव तक नहीं पहुंच सकता, और जिनका मन माया से हट गया उनका मन सीधा गोविंद के चरणों में चला जाएगा। माया माया सब कहें, माधव कहे न कोई, और एक बार माधव कहे सुमाया चेरी होए। याद रखना भक्तों, जब भगवान को तुम पालोगे ना तो माया फिर बड़ी बात नहीं है, माया तो मिलेगी ही मिलेगी। माया को पाना बड़ी बात नहीं है। आज सारे ब्रज में उत्सव चालू हो गया। हाँ, सारे ब्रजवासी लाला के जन्म की बधाई देवे लगे। हाँ, सारे लोग बधाई दे रहे हैं। शंकर जी भी बधाई देने के लिए आ गए। भगवान कृष्ण के हाथों में जो बंसी है ना, वो बंसी शंकर जी ने दी थी, और शंकर जी ही बांसुरी बनकर भगवान के हाथों में चले गए। मैया लाला को दर्शन कराए दे। मैया बोली, बाबा तो को दर्शन नहीं करा सकूंगी। क्यों बाबा, काहे ना दर्शन करावेगू? शंकर जी बोले, मैया काहे ना दर्शन कराएगी? मैया बोली, बाबा तेरी शकल बड़ी डरावनी है, हमारो छोरा देखेगो तो डर जावेगो, मैं दर्शन नहीं करा सकूं। अच्छा, शंकर जी बोले, मैया तो मैं कैसे दर्शन करूंगा जब तक तू दर्शन ना कराएगी? मैं यह द्वार को छोड़ूंगा ना है। मैया बोली, बाबा ऐसे 40 दरवाजे हमारे घर में है, मैं ये दरवाजे को खोलूंगी ना है। शंकर जी बोले, मैया दर्शन कराए दे, मैं झगड़ा ना करूं। मैया बोली, तो बाबा का धमकी दे मोकू, क्या करेगो तू बोल? शंकर जी बोले, राम राम। अच्छा, मैया भी कोई ऐरे गहरे नच्छो खैरे की मैया थोड़ी है, जगत के पालनहार की मैया है, तो आज उसकी बातें तो शंकर जी को भी सुननी पड़ेंगी। कोई ऐरे गहरे की मैया थोड़ी है, वो जगत के पालनहार की मैया है वो। अब शंकर जी बोले, मैया दर्शन कराए। जब मैया बोली, बाबा चुपचाप बैठो रहा, चले जा अपने घर में, दर्शन नहीं कराए सकूंगी। थारी शकल गले में इतने बड़े बड़े सांप लटका रखे हैं, तेरी शकल छोरा देखा को डर जावे गो मैया। अब मैया दर्शन ना कराई, दरवाजो यानी बंद कर ली हो। तब कन्हैया से भगवान ने कहा, प्रभु मुझको दर्शन कराओ। तब भगवान रोने लगे। अब मैया दौड़ी दौड़ी गई, का है गो छोरा को, का है गो, गोद में ले दूध पिलाए, पर कन्हैया चुप ना भय। राई नौन से नजर उतारी पर चुप ना भय, गाय की पूंछ से नजर उतारी पर भगवान चुप ना भय। अब मैया बोली, राम राम, का है गो? शंकर जी बोले, मैया यहाँ को भूत लग गए।
अब मैया डर गई, भूत को नाम सुन के। बाबा सच्ची बोल, छोरा को भूत लग गए? कहा हाँ मैया, या को भूत लग गए। अब मैया रोए भी लगी, राम राम भूत कैसे उतारूं मैं, मुझ को तुम भूत उतारनो ना आवे। शंकर जी बोले मैया परेशान होने की जरूरत ना है, मैं सबन के भूत उतारूं, हमारे पास लाओ, मैं के भूत उतार दूं। शंकर जी बोले मैया भूत उतरवानो है तुम्हारे पास ला। मैया बोली बाबा सच्ची बोली हूं, आपसे भूत उतारनो आए। शंकर जी बोले मैया हम तो अच्छे अच्छों के भूत उतार दें, तुम्हारे छोरा की भूत नहीं उतार देंगे, लाओ। और जैसे ही मैया कन्हैया को गोद में देती है, लाला खिलखिला के हंसने लगे। आज शंकर जी की गोद तक पहुंचने के लिए भगवान को रोना पड़ा। तब शंकर जी ने मन से कहा कि प्रभु जब आप राम बनकर आए तब मैं हनुमान बनकर आपकी सेवा में लगा रहा, अब आप कृष्ण बनकर आए हैं, मैं आपकी सेवा किस भांति करूं। तब कन्हैया बोले प्रभु जो आपकी मर्जी है सो कर लो। तब भगवान शंकर ने अपने आप को बंसी बना लिया। क्या बना लिया? बांसुरी। ये जो लाला के हाथ में बंसी है ना मेरी माँ, ये स्वयं भगवान शंकर बंसी के रूप में गोविंद के हाथों में है। आज सारे ब्रज में लाला को बधाई देवे को लंबी लंबी भीड़ लग रही है। आओ जरा लाला की बधाई सुन ले। सारे ब्रजवासी गा रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं वाह वाह क्या बात है, कितनी सुंदर छवि है। नैन तुम्हारे कजरारे और घुंघराले बाल, रूप तुम्हारा दे। सुंदर सी पावन सी बाकी झांकी जब शंकर जी ने देखी तो आपका मन गदगद हो गया और भगवान ने दर्शन देकर शंकर जी को कृतार्थ किया। यहाँ भक्त ने भगवान का, भगवान ने भक्त का पावन सा दर्शन कर लिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, जय श्री राधे श्याम। भक्तों अब चलते हैं पावन सी कथा। जब भगवान 6 दिवस के हो गए तो भगवान को मारने के लिए कंस ने एक योजना बनाई। बोले जितने बच्चे पैदा हुए हैं सबको जाके मार डालो, क्योंकि योग माया ने कहा था कंस तुझे मारने वाला यहीं कहीं पैदा हो गया है। अब पूतना मौसी को भगवान को मारने के लिए कंस ने नियुक्त किया। जाओ पूतना मौसी जितने बच्चों ने जन्म लिया है सबको मार डालो। पूतना सारे बच्चों को मारने का प्लान बनाकर चल पड़ी। ये पूतना कौन थी? बकासुर की बहन बकी पूतना थी, बकासुर की बहन बकी। पूतना लोकवालघ्नि राक्षसी रुधिरासना जिघांसयापहरये स्तनम दत्वाप सद्गतिम। मैया जी, ओ मैया थोड़ा ध्यान से सुनो मेरी माँ। पूतना लोकवालघ्नि, पूतना क्या करती थी? बच्चों को मारती थी, बच्चों का रक्त पीती थी। एक दिन पूतना ने अपनी शक्ल सुधारी, अर्थात वो पूतना बड़ी भयंकर थी ना, राक्षसी दिखती थी। आज पूतना ने अपनी शक्ल को सुंदर की, अपने स्वरूप को आपने सुंदर बनाया और श्री कृष्ण को मारने के लिए पूतना मौसी चल पड़ी। जैसे ही भगवान कृष्ण के पास मौसी जी पहुंची, भगवान कृष्ण ने पूतना को देखते ही अपने दोनों नेत्रों को बंद कर लिया। भगवान कहते हैं कि मैं पूतना को देखना पसंद नहीं करता। किसी ने भगवान से कहा प्रभु आप तो सबको देखते हैं, आप तो पतितों को भी देखते हैं, तो पूतना को आपने क्यों नहीं देखा? तब भगवान ने कहा कि पूतना को हमने इसलिए नहीं देखा क्योंकि पूतना का तन तो सुंदर था, सज धज के आई थी ना, राक्षसी थी, बड़े बड़े दांत, बड़े बड़े बाल, चिड़िया जैसे, घोंसला जैसे और बड़ी काली पूतना। आज ऐसी पूतना कृष्ण को मारने आई तो इतनी सुंदर बन के आई थी मानो साक्षात लक्ष्मी जी हो। भगवान कहते हैं कि पूतना मुझे मारने आई है, अपने तन को बदलकर, मन को तो बदला नहीं। भगवान कहते हैं कि जिसका तन सुंदर होता है मन सुंदर नहीं होता, ऐसा को मैं देखना भी पसंद नहीं करता, इसलिए नेत्रों को कर लिया बंद। ईश्वर ने आंख मूंद ली। क्यों? क्योंकि पूतना का तन अच्छा था, मन अच्छा नहीं था। तो मेरी माँ, भगवान को पाना हो तो तन को सजाना आवश्यक है या मन को सजाना आवश्यक है? हम किसका श्रृंगार करें, तन का या मन का? मैया जी मैं आपसे प्रार्थना करूंगा, भैया जी आपसे भी करूंगा कि भगवान को तन की सुंदरता नहीं चाहिए। यदि तन सुंदर, भगवान तन को ही सुंदर देखते तो शबरी माता को भगवान कैसे मिलते? शबरी का तन सुंदर नहीं था। कहते हैं शबरी के पिता ने, शबरी के बारे में 2 चर्चाएं मिलती हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। माता शबरी एक दिन बैठी थी, शबरी की माँ बच्ची की चोटी कर रही थी, बाल गूंथ रही थी शबरी के। तभी शबरी ने देखा कि उनके पिता बहुत सारे जंगली जानवरों को इकट्ठा कर रहे थे। शबरी ने अपनी माँ से कहा माँ ये पिताजी इतने सारे जानवरों को क्यों इकट्ठा कर रहे हैं, कारण क्या है? तब माँ ने कहा बेटी कल तेरा विवाह है, कल बारात आएगी ना तो इनका मांस पका करके बारातियों को खिलाया जाएगा। शबरी ने कहा राम राम, मेरी शादी में इतने सारे पशुओं की बलि चढ़ाई जाएगी, ये तो गलत है। तुरंत माता शबरी ने अपनी माँ से चोटी छुड़ाई और दौड़ कर गई और जंगल में जितने पक्षियों, जितने जानवरों को इकट्ठा किया था, दरवाजा खोल दिया। सारे जानवर पूंछ उठा उठाकर दौड़कर जंगल की तरफ जाने लगे और वो जानवर शबरी को आशीर्वाद देने लगे। शबरी तुमने हमें मुक्त किया है, भगवान तुम्हें मुक्त करेंगे। तुमने हमें आजाद किया है, भगवान तुम्हें भवसागर से पार करेंगे। उस दिन से शबरी वापस नहीं गई, जंगल में चली गई। मतंग मुनि के आश्रम में उन्होंने गुरु मंत्र दिया और राम नाम जपती थी शबरी माता। शबरी की दूसरी चर्चा इस प्रकार है कि एक बार शबरी का जब विवाह का समय आया तो शबरी इतनी काली थी और इतनी गंदी दिखती थी कि शबरी के पिता को चिंता हो गई कि मेरी बेटी से विवाह करेगा कौन। तब अमावस्या की रात को शबरी का विवाह फिक्स किया गया और जिस लड़के से विवाह हुआ वो लड़का बारात लेकर चला, शबरी को डोली पर बिठाया,
अब रास्ते में जब जंगल में बारात पहुंच गई तो लड़के ने विचार किया कि मेरी पत्नी कैसी है, एक बार देखूं तो सही। तो लड़का रास्ते में ही सबरी का घूंघट उठा दिया, और जैसे ही सबरी का घूंघट उठाया तो लड़का डर गया, इतनी काली पत्नी। तो उसी समय वो पत्नी को जंगल में छोड़ के और पूरी बारात को लेकर चला गया, मुझे ऐसी पत्नी नहीं चाहिए। तब सबरी को लगा कि शायद मुझे दुनिया के लोग स्वीकार नहीं करते, अपना नहीं बनाते, पर मेरे राम पर विश्वास है कि वो जरूर मुझे अपना बनाएंगे। और उस दिन से मतंग के आश्रम में सबरी झाड़ू करने लगी और गुरुजी ने मंत्र दिया, बेटी तुम राम राम जपना। क्या जपना? राम राम जपना। उस राम नाम के बल पर माता सबरी ने भगवान को प्राप्त कर लिया कि नहीं। यदि सुंदर स्वरूप वालों को ही भगवान मिलते हैं तो सबरी का स्वरूप अच्छा नहीं था मेरी माँ, सबरी का रूप भी अच्छा नहीं था और सबरी की जात भी अच्छी नहीं थी। सबरी आज की भाषा में कहें तो सबरी कोल भील की बेटी थी, दलित की बेटी थी, जिसके हाथ का आज लोग पानी नहीं पीते, उनके हाथों के जूठे बेर भगवान ने ग्रहण कर लिए। भक्तों, भगवान को ना स्वरूप को देखना है, ना जाति कोई बाधा है, ना धर्म कोई बाधा है। भगवान ना रूप के शौकीन है, ना रंग के शौकीन है, ना जाति धन दौलत के शौकीन है। भगवान तो भक्त के भाव के और प्रेम के शौकीन है। यदि प्रेम है तो भगवान मिलकर ही रहेंगे। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान नहीं हारा। यहां मैं आपको एक बात और समझाऊंगा। भक्तों, हमारे भारत में एक रोग लगा हुआ। कौन सा रोग? ध्यान दीजिए मेरी मां, उड़न खटोला पे ध्यान ना दीजिए, कथा पे ध्यान दीजिए। एक बार क्या हुआ, हमारे भारत में एक रोग लगा है। कौन सा रोग? बोले जात पात का रोग। आज हमारे भारत में ना हम लोग आपस में ही लड़ते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 लोग हैं हमारे भारत में। ये चारों आपस में ही लड़ते रहते हैं। याद रखना मेरी माँ, जात पात को आज हमारे भारत में ना कि जात पात बहुत मायने रख रही है। तुम ऊंची जात के हो, तुम नीची जात के हो, तुम्हारे हाथ का पानी नहीं पिएंगे, तुम्हारे हाथ का ये। देखिए, जात पात की दीवार को भगवान राम ने भी तोड़ना चाहा है। माता शबरी के घर जाने का केवल यही, राम कोई चुनाव तो जीतना नहीं चाहते थे, क्योंकि नेता लोग चुनाव के टाइम पे जाते हैं, दलितों के घर भोजन करते हैं, पर राम को कोई चुनाव तो जीतना नहीं था, इलेक्शन तो जीतना नहीं था। फिर भी राम शबरी के घर गए और बेर खाए कि नहीं? केवल इसलिए खाए कि हमारे देश में आगे चलकर ये जात पात की दीवार जो खड़ी हो रही है वो खड़ी ना हो। ऊंच नीच, हमारे भारत में जात तो थी पर छुआछूत नहीं था, ऊंच नीच नहीं थी। जात पात तो व्यवस्था है। ब्राह्मण का काम है वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना। क्षत्रिय का काम है तलवार उठाना और रक्षा करना अपने राज्य की, अपने देश की। वैश्य का काम है पैसा कमाओ और सबकी सेवा करो पैसे से, धन से। हाँ, किसी को जरूरत पड़े तो तुम दो। और शूद्र का काम है सेवा करना। ये 4 विभाग किए थे। जैसे मंत्रिमंडल में भी अलग अलग मंत्रालय होते हैं ना, ये कृषि मंत्री हैं, ये बाल विकास मंत्री हैं, ये उद्योग मंत्री हैं, ये फलाना मंत्री हैं। ऐसे ही हम भारतवासियों की व्यवस्थाएं भंग ना हो इसलिए 4 व्यवस्थाएं बनाई थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये व्यवस्था थी। अच्छा, ब्राह्मण किसकी संतान है बताओ? ब्राह्मण का पिता कौन है? ब्राह्मण का पिता कौन है? नाम बताओ उस पिता का। ब्राह्मण के पिता है भगवान नारायण। तो क्षत्रिय के पिता कौन है? क्षत्रिय के पिता भी भगवान नारायण। तो वैश्य का पिता कौन? वैश्य का पिता भी भगवान नारायण। तो शूद्र का पिता कौन? शूद्र के पिता भी भगवान है। हम चारों एक ही बाप की संतान हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र। समस्या कहां खड़ी हुई वो समझिएगा। हम चारों एक ही बाप की संतान है, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, वेद कह रहे हैं। ब्राह्मणोस्य मुखमासीद बाहु राजन्यः कृता ऊरु तदस्य जदवैश्यः पदविहांगुं शूद्रो वजायत। ऐसा वेद मंत्र है ये। ब्राह्मणों से मुखमासीद, भगवान नारायण के मुख से ब्राह्मण का जन्म हुआ। कहां से? जोर से बोलो, कहां से? मुख से किसका जन्म हुआ? भगवान की भुजाओं से किसका जन्म हुआ? क्षत्रिय का। भगवान के उदर से, पेट से किसका जन्म हुआ? वैश्य का। और भगवान के चरण से किसका जन्म हुआ? किसका? शूद्र का। तो हम चारों का बाप एक ही हुआ कि नहीं? तुम चारों एक ही बाप के बेटे हो, लड़ते क्यों हो आपस में? तुम कहते हो कि ब्राह्मण श्रेष्ठ है और शूद्र छोटा है। यदि शूद्र छोटा है तो बताओ, तुम्हारे पांव काट दिए जाएं तो क्या चल लोगे? अरे भाई, मुंह ब्राह्मण है, बाहु क्षत्रिय है, पेट वैश्य है, पांव शूद्र है। अर्थ यह है कि आपके पांव ना हो तो क्या आप चल लोगे? आप सुखी रहोगे? चलो, आपके पांव हैं पर आपका पेट ना हो तो पेट के बिना काम बन जाएगा? तो पांव जरूरी है तो पेट भी जरूरी है। अच्छा, पेट भी है, पांव भी है, पर आपके हाथ काट दिए जाए तो काम बनेगा? तो भी काम नहीं बनेगा। तो हाथ भी जरूरी है कि नहीं? अच्छा, पांव भी है, पेट भी है, हाथ भी है। अच्छा, आपका मुंह सिल दिया जाए सुई धागे से, मुंह बोलेंगे नहीं आप, तो मुंह के बिना काम बनेगा? अरे भाई, जितनी जरूरत पांव की है समय पर उतनी ही जरूरत मुख की है, जितनी जरूरत पेट की है समय पर उतनी ही जरूरत हाथ की है। ये 4 व्यवस्थाएं थी। इनको लड़ने मरने के लिए भगवान ने नहीं बनाया था, ये व्यवस्थाएं बनाई थी कि ब्राह्मण वेदों का पाठ करेगा, कराएगा, सही बात कहेगा, सही बात समझाएगा। क्षत्रिय तलवार उठाकर अपने सीमा की रक्षा करेगा, वैश्य पैसों का बंदोबस्त करेगा और शूद्रों को तीनों की सेवा करने का बोल दिया गया। एक बाप के 4 बेटे हैं, चारों के अलग अलग काम सौंप दिए गए। अब हम लोग यहाँ झगड़ा करते हैं, ये बड़ा है, ये छोटा। क्यों भाई, क्यों छोटा बना रहे हो उसको तुम? भगवान ने तो छोटा नहीं बनाया किसी को। भगवान ने तो शबरी को भी गले से लगाया है, निषाद राज को भी गले से लगाया है। तुम कौन होते हो छुआछूत करने वाले? यदि भगवान राम ने छुआछूत नहीं किया, सबरी के झूठे बेर खाए और निषाद राज को यदि गले से लगाया, तो मैं कौन होता हूं जो छुआछूत की भावना रखूं?
इसी छुआछूत के कारण हमारे भारत में अंग्रेजों ने 500 साल तक, मुगलों ने और अंग्रेजों ने राज्य किया है, शासन किया। फूट डालो शासन करो, क्या नारा दिया था उन लोगों ने? बोलो एक बार, फूट डालो शासन करो। वो खरे उतरते गए, वो हमें लड़ाते गए, हाँ लड़ाते गए। राजस्थान के इस राजा से उस राजा को लड़ाया, उस राजा से उस राजा को लड़ाया, उस राजा से उस राजा को लड़ाया, लड़ाकर फूट डालते गए, समाज में फूट डालते गए, ब्राह्मण क्षत्रियों में। जब इतने में भी काम नहीं चला तो बांट कर चले ही गए। हम तो जा रहे हैं पर तुम लड़ते रहना। आज भी हमारे भारत में दंगे होते हैं कि नहीं? क्यों होते हैं भाई, क्यों होते हैं? हम में अक्ल नहीं है इसलिए होते हैं, हम में समझ नहीं है इसलिए होते हैं। थोड़ी सी समझ होती तो हम सब एक हैं, झगड़ा ना होता। बहुत गंभीरता से समझिएगा। हमारे भारत में ना हर साल एक त्योहार मनाया जाता है बड़ी धूमधाम से, उसे कहते हैं नवरात्रि। राजस्थान में मनाते कि नहीं? नवरात्रि में किसको बिठालते हैं हम? माता जी को। माता जी के कितने हाथ होते हैं? माता दुर्गा मैया के कितने हाथ होते हैं बताइए? कितने? 7 8 अष्टभुजाधारी। अब यहां जो आदमी भगवान को नहीं मानता वो आदमी प्रश्न करे कि क्यों भाई तुम्हारी कैसी माता है 8 हाथ की? तुमने कभी 8 हाथ की महिला को देखा? जो भगवान को नहीं मानता ना वो भगवान को लेके बहुत सारे प्रश्न करता है। आज मैं हर प्रश्न को उठाऊंगा और उसका समाधान दूंगा कि इसके पीछे कारण क्या है। तुम नहीं जानते हो इसका मतलब ये नहीं कि नहीं जानते हो तो इसका कारण गलत है, हम बताएंगे आज। समझिए, आप केवल समझिएगा। दुर्गा मैया के 8 हाथ हैं। कोई आपसे कहे क्यों भाई तुम्हारी दुर्गा मैया है, उनके तो 8 हाथ हैं, किसी महिला के 8 हाथ हो सकते हैं? ये पागल लोग हैं, दुर्गा मैया की पूजा कर रहे हैं। उनको समझाना कि हम पागल नहीं है, पागल तू है। केवल दुर्गा मैया के 8 हाथ नहीं होते मेरी माँ। अच्छा ये बताओ बेटा, आपकी माँ है कि नहीं? आपकी बेटी है कि नहीं? पत्नी है कि नहीं? बहन है कि नहीं? अच्छा ये बताओ आपकी मम्मी के कितने हाथ हैं? आपके पत्नी के कितने हाथ हैं? जो लोग कह रहे हैं कि मेरी पत्नी के 2 हाथ हैं, जो लोग कह रहे हैं कि मेरी मम्मी के 2 हाथ हैं, सच कहता हूं अभी तक आपने अपनी पत्नी को और अपनी मम्मी को जाना नहीं। आज मैं आपको जनाऊंगा। हर नारी के, हर स्त्री के 2 हाथ नहीं होते, हर स्त्री के 8 हाथ होते हैं। दुर्गा मैया, ये जितनी महिलाएं बैठी हैं सबकी सब दुर्गा हैं, इन सबके 8 हाथ हैं। कैसे हैं? बोले एक नारी ही एक ऐसी है जो एक समय में 8 काम कर सकती है। कैसे? बेटे को टिफिन बनाओ, बेटा टिफिन, बेटे के लिए सवेरे जल्दी उठती है, पति सो रहा खर्राटे देके, सास ससुर सब सो रहे हैं, वो जल्दी उठ गई, जल्दी पराठे बना रही है बेटे के लिए टिफिन, तब तक पति ने आवाज लगाई चाय, तुरंत चाय चढ़ा दिया, एक समय पे 2 काम। हाँ, तब तक ससुर जी ने घंटी बजाई, बहू, हाँ जी पिताजी क्या हुआ? ओ बहू मेरा चश्मा नहीं मिल रहा, अभी आई, वो चश्मा ढूंढ के देती है, यहाँ बेटे का टिफिन तैयार करती है, यहाँ पति की चाय तैयार करती है। एक समय में 4 काम करने वाली केवल नारी होती है, और 4 काम मतलब 8 हाथ। हाँ या ना? एक समय पे नारी जितना काम कर सकती है पुरुष नहीं कर सकता घर गृहस्थी के काम। तो नारी को दुर्गा कहा गया है। और इसका एक तात्पर्य और है, दुर्गा जी के 8 हाथ क्यों हैं? क्योंकि दुर्गा जी कहना चाहती हैं, क्योंकि दुर्गा हम सबकी माँ है और दुर्गा कहना चाहती है। अच्छा कितने लोगों को खड़ा करोगे तो 8 हाथ हो जाएंगे? 4 लोगों को खड़ा करोगे तो हाथ कितने होंगे? 4 लोग कौन कौन है? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। तुम चारों ब्राह्मण, तुम क्षत्रिय, तुम वैश्य, तुम शूद्र, तुम चारों जिस दिन एक साथ खड़े हो जाओगे, दुर्गा मैया शेर की सवारी करती है। दुर्गा मैया कहती है कि जिस दिन तुम चारों एक हो जाओगे तो तुम शेर की सवारी कर पाओगे। तुम एक बनो तो सही। तुम्हें एक बनाने के लिए वो दुर्गा मैया आती है और एकता का पाठ पढ़ा के चली जाती है। पर जय माता दी कहने वाले बहुत मिलेंगे, दुर्गा मैया विराजमान है उसका आशय जानने समझने वाले लोग नहीं मिलेंगे। हाँ, दुर्गा मैया शेर की सवारी करती हैं। शेर की सवारी कौन कर सकता है? बोले जिसमें संगठन हो वो शेर की सवारी। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। जिस घर में एकता होती है ना मेरी माँ, वो घर घर नहीं होता, स्वर्ग बन जाता है। और जिस देश में एकता हो जाएगी वो देश रहेगा कि दुनिया का गुरु बन जाएगा। भारत विश्व गुरु था। क्यों था? क्योंकि भारत में एकता थी, इसलिए विश्व गुरु था। आज वो एकता टूट गई, इसलिए हम विश्व गुरु नहीं है। जहां सुमति तहां संपत्ति, ऐसा हम नहीं रामचरितमानस कह रही है। जहां सुमति, याद रखना आजकल हमारी ये बहनें अपनी जिठानी से झगड़ा, देवरानी से झगड़ा। आपके घर में 4 आदमी है, 4 से आप झगड़ा करती हो। आपसे 4 लोग नहीं संभल रहे हैं। जब आप अपने घर की तरक्की नहीं कर सकते, जब घर के 4 सदस्यों को लेकर नहीं चल सकते, तुम देश को क्या लेकर चलोगे? तुमसे क्या उम्मीद करेगा कोई? तुम घर की एकता को तो रख नहीं पाए, घर की अखंडता को रख नहीं पाए, देश की एकता और अखंडता को कैसे बनाओगे? आपसे क्या उम्मीद की जाए? देश तब चलेगा जब हम चूल्हे पे चावल पकाते हैं ना मेरी माँ, चावल का एक ही दाना दबा के देखा जाता है कि पक गया कि नहीं। एक पक गया तो सारा पक गया। घर में एकता का पाठ पढ़ा लोगे तो देश में एकता आ जाएगी। घर में एकता नहीं आएगी तो देश में कभी एकता नहीं आएगी। एक झाड़ू पूरे घर को साफ करती है, पर वही झाड़ू ना, यदि झाड़ू टूट जाए, बिखर जाए, वो झाड़ू यदि बिखर जाए तो वो झाड़ू खुद कचरा बन जाती है। जिस झाड़ू से हम घर को साफ करते हैं वो झाड़ू बिखर जाए तो खुद कचरा बन जाती है। यदि आप एक बन के रहोगे मेरी माँ, मेरी बहन, मेरे भाई, मेरे देशवासियों, मजाल उन मुगलों की और उन अंग्रेजों की जो आपकी तरफ आंख उठाकर कोई देख सके। क्या मजाल किसी की भारत की तरफ आंख उठाकर देख सके? तुम एक तो बनो। लड़ रहे हैं ये समाज, ये वो समाज, ये सब अपनी अपनी समाज का पाठ पढ़ रहे हैं। कोई समाज नहीं, हम एक हैं। हिंदुस्तानी बनो,
भारतीय बनो। भारत रहेगा तो तुम रहोगे, तुम्हारी जात रहेगी, तुम्हारा परिवार रहेगा। और भारत मिट गया, ढूंढे नहीं मिलोगे, आप अपना अस्तित्व मिटा लोगे। आप झगड़ा लड़ाई के कारण पाकिस्तान अलग हो गया, हम एक था, हमारा भारत एक था, पाकिस्तान अलग हो गया, बांग्लादेश अलग हो गया, नेपाल अलग हो गया, तिब्बत अलग हो गया, श्रीलंका अलग हो गया। ये सारे भारत का ही हिस्सा था, बंटता गया बंटता गया। और ऐसे ही झगड़ा करोगे तो वो दिन दूर नहीं जब राजस्थान एक देश होगा, मध्य प्रदेश एक देश होगा, यूपी एक देश होगा, महाराष्ट्र एक देश होगा, बिहार एक देश होगा। ऐसे ही लड़ते रहे तो भारत के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। इसलिए अभी निवेदन कर रहा हूं, एकता बनाइए, प्रेम बनाइए, समझदारी से जीवन यापन कीजिए। मेरी समाज मेरी समाज, मेरी जात मत करिए, मेरा देश कहिए, मेरा भारत माता की, भारत की अखंडता, भारत की एकता की बात करिए। अपनों के बारे में पशु पक्षी भी सोच रहे हैं, देश के बारे में सोचिए, तब आप देश के सच्चे भगत बनेंगे। राष्ट्रभक्ति भी करना आनी चाहिए आपको। पेट भक्ति तो सब कर रहे हैं, राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र रहेगा तो सब रहेगा, राष्ट्र नहीं रहेगा कुछ नहीं रहेगा। राष्ट्र प्रथम होना चाहिए। अब कई लोग ना आपसे प्रश्न करेंगे, अच्छा गणेश जी का वाहन क्या है? गणेश जी का वाहन क्या? एक आदमी हमसे बोला, महाराज जी तुम्हारे भगवान कैसे हैं? हमने कहा क्यों? बोले गणेश जी का वजन 70-80 किलो होगा। हमने कहा होगा। बोले चूहे का वजन? बोले 2 किलो। तो बोले 80 किलो का आदमी चूहे के ऊपर बैठेगा, चूहा मर नहीं जाएगा? ये कैसा है? ये कभी कभी कुतर्क आपके भी दिल दिमाग में कोई डाल देता होगा कि गणेश जी 70-80 किलो के आदमी, हट्टे कट्टे लड्डू खाने वाले, और चूहा अच्छे से अच्छा खाता पीता चूहा होगा तो ज्यादा से ज्यादा 2 किलो का होगा। तो गणेश जी चूहे के ऊपर बैठेंगे तो चूहा मर नहीं जाएगा? आइए मैं गणेश जी का चूहे के ऊपर बैठने का तात्पर्य, हमारे देवी देवताओं को समझना हो ना तो उसके पीछे आपको शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ेगा। गणेश जी चूहे के ऊपर क्यों बैठे हैं समझिएगा। ये वैसे आपको पता नहीं किसी ने पहले समझाया कि नहीं, पर हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने भारतीयों को सही ज्ञान दें, आपको देना चाह रहे हैं। धारण कीजिए, कोई आपको प्रश्न करे तो आप फटाक से जवाब दे सकें, इसलिए मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने श्रोताओं को ज्ञानी बनाऊं, समझदार बनाऊं। गणेश जी चूहे के ऊपर क्यों बैठे हैं? अच्छा समझते हैं, आध्यात्म सब्जेक्ट समझते हैं। ये आध्यात्म विषय है, ये सबके बस का नहीं है, पर आप समझिए। गणेश जी किसके देवता हैं? बोलो बोलो। गणेश जी बुद्धि के देवता हैं। गणेश जी किसके देवता हैं? हाँ या ना? गणेश जी बुद्धि के देवता हैं। और चूहा क्या है? बोले चूहा तर्क का स्वरूप है। चूहा क्या है? चूहा तर्क है। तर्क का प्रतीक कौन है? तो बुद्धि गणेश जी और तर्क चूहा। तो बुद्धि हमेशा तर्क पे ही सवार होती है, इसलिए गणेश जी चूहे पे सवार है, क्योंकि गणेश जी बुद्धि और तर्क चूहा। बुद्धि किस पे सवार होती है? तर्क पे। अब ये बात आपको समझ में नहीं आई, मैं दूसरे तरीके से समझाता हूं। गणेश जी बुद्धि है, और जो चूहा होता है ना वो कभी शांत नहीं बैठता। चूहा कुतर 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 करता रहता, वो कुछ ना कुछ कुतरता रहता। जैसे चूहा कभी शांत नहीं बैठता, कुछ ना कुछ करता ही रहेगा, ऐसे हमारा मन भी चूहे की तरह कभी शांत नहीं बैठता, कुछ करता रहता है। तो बोले चूहा शांत कब होता है? जब गणेश जी बैठ जाते हैं। तो मन शांत कब होगा? बोले जब बुद्धि गणेश जैसी निर्मल होगी तो मन शांत हो जाएगा। मन पर विजय प्राप्त करने का भाव चूहे के ऊपर गणेश जी का बैठना, ये इस अर्थ से वो अर्थ सिद्ध हो गया। गणेश जी का चूहे पे बैठने से कौन सी बात सिद्ध हो गई? कि बुद्धि तर्क पर सवार होती है। और बात भी सही है, बुद्धि किस पे सवार होती है? बोलिए जोर से, आप पढ़े लिखे हैं। बुद्धि किस पे सवार होती है? बुद्धि तर्क पे सवार होती है। और गणेश जी बुद्धि है और चूहा तर्क है। दूसरा भाव चूहा मन है। तो मन को कंट्रोल करना हो तो बुद्धि कैसी हो? गणेश जैसी। तो गणेश जी जब चूहे के ऊपर बैठेंगे, मतलब मन के ऊपर बैठेंगे, तो मन कंट्रोल हो जाएगा। ये तात्पर्य है चूहे का गणेश जी के ऊपर, गणेश जी का चूहे के ऊपर। अच्छा हम लोग पढ़ते हैं तो मैं देखिए कुछ बातें समझाऊंगा, बाकी आपको समझना पड़ेगा। मैं केवल एग्जांपल दे रहा हूं, केवल इसलिए आप समझ सकें। अब दूसरी बात समझते हैं। मां सरस्वती का वाहन क्या है? हंस। माता सरस्वती हंस पर क्यों बैठी हैं? कौए पर क्यों नहीं बैठी? मोर पर क्यों नहीं बैठी? हंस पर क्यों बैठी? माता सरस्वती किसकी देवी हैं? विद्या की। अब देखिए बहुत समझिए, सरस्वती विद्या की देवी हैं, अधिष्ठात्री हैं। और विद्या कहां जाकर बैठी है? हंस के ऊपर। ये हंस का स्वभाव क्या है समझिए। हंस ये वही हंस है जो दूध को पी लेता है। दूध पानी मिक्स करके आप रखो तो एक हंस ही एक ऐसा पक्षी है जो दूध को पी लेता है और पानी को। ये बात मैं गलत बोल रहा हूं क्या? सही है ना? हंस ही एक ऐसा पक्षी है जो दूध पी लेता है, पानी छोड़ देता है। तो मां सरस्वती हंस के ऊपर बैठकर कहना चाहती हैं कि बेटा विद्या वही अच्छी है जो सार को ग्रहण कर लिया जाए और थोथा को उड़ा दिया जाए, असार को छोड़ दिया जाए, सार को ग्रहण कर लिया जाए। ये माता सरस्वती हंस के ऊपर बैठ के हमें शिक्षा दे रही है। अब आप कहो सरस्वती तो हंस के ऊपर बैठी, हंस बैठी है तो बैठी, उसके पीछे का कारण तो जान भाई। क्या कारण है? हमारी माताएं, हमारे घर में 2 चीजें होती हैं मेरी मां। एक होती है आटा चालने की चलनी, क्या होती है? एक होता है सुपड़ा, क्या बोलते हैं आपके राजा? छाछड़ा, छाछला। चलिए आप समझ गए ना, सुपड़ा बोलते हैं, सूपा उसको बोलते हैं, सूप। चलिए आप समझ गए। हमारे घर में एक चलनी होती है, एक सुपड़ा होता है, सूपा। दोनों की कार्य अलग अलग है। चलनी जो होती है ये अच्छी चीजों को गिरा देती है और बुरी चीजों को बचा लेती है। चलनी, आटा गिर जाता है, उसका कचरा रह जाता है। जबकि सुपड़ा अलग काम करता है। वो क्या करता है कि वो सार को बचा लेता है और थोथा मतलब असार को उड़ा देता है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप चलनी हो
या सुपड़ी हो? आप क्या हो? हमें क्या बनना है? चलनी बनना है या सूपा बनना है? क्या वही ना? हमें वही बनना है जो सार सार को गही लहे थोथा दे उड़ाए, जो सार सार को ग्रहण कर ले और असार को उड़ा दे। वही विद्या सबसे सफल विद्या मानी जाती है, जो व्यक्ति सार सार पर नजर रखे और असार पर दृष्टि ही न डाले, बस वही विद्वान होता है। तो सरस्वती हंस पर बैठ के ये समझा रही हैं कि तुम सूपा बनना, तुम चलनी मत बनना। ये तो कौन सी देवी किस पर बैठी, इसके पीछे कारण है। लक्ष्मी जी उल्लू पर क्यों बैठी हैं? लक्ष्मी जी बोली हमें अकेले बुलाओगे तो हम उल्लू पर बैठ के आएंगे, उल्लू बना के चले जाएंगे। और नारायण के संग बैठो, नारायण के संग बुलाओगे तो नारायण के संग जो लक्ष्मी आती हैं वो उल्लू पर नहीं, वो गरुड़ पर सवार होकर आती हैं। और जो नारायण के संग आती हैं वो लक्ष्मी आती तो है, कभी जाती नहीं है। ये नारायण, ये लक्ष्मी का उल्लू पर बैठने का तात्पर्य। कौन सा देवता किस पर बैठा उसके पीछे कारण है। यदि आप आध्यात्म को नहीं जानते तो आप उसका गलत ही अर्थ कर डालेंगे, पर एक कार्य है। हमारे देवी देवता हमें समझा रहे हैं अनेक रूप में। हाँ चलिए, ये बात समझ में आ गई आपको। अब चलते हैं आगे। अच्छा, यहाँ पे एक बात और समझ लेते हैं, लगे हाथ। भगवान कितने हैं ये समझ लेते हैं। बताओ मैं, ये भगवान कितने हैं? बताइए भगवान कितने हैं? कितने हैं बताओ? आप बताओ मैं, ये भगवान कितने हैं? आप बताइए मैं, ये जी भगवान कितने हैं? भैया जी आप बताइए भगवान कितने हैं? ईश्वर एक है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। अब यहाँ एक प्रश्न खड़ा हुआ। ये प्रश्न ना कोई आपको कर सकता है। मैं ये सारे प्रश्न इसलिए बोल रहा हूं कि जीवन में कोई आपको करे तो आप उलझे ना। कई लोग आपसे प्रश्न कर सकते हैं कि भगवान यदि एक है तो फिर राम जी का मंदिर अलग, कृष्ण जी का मंदिर अलग, दुर्गा जी का मंदिर अलग, हनुमान जी का मंदिर। भगवान एक है तो मंदिर भी एक का ही होना चाहिए ना। ये इतने सारों का मंदिर क्यों है? आइए समझते हैं इस सब्जेक्ट को। क्या होता है मैया जी, भगवान तो एक ही है, परंतु आप स्त्री, आपका पिता जब आपको देखता है तो किस रूप में देखता है? बेटी। आपका पति जब आपको देखता है तो पत्नी। आपका भाई जब आपको देखता है तो बहन। आपका बेटा जब आपको देखता है तो आप एक ही हो, पर आपको देखने वाले चूंकि चार हो गए। देखने वाले चार हो गए ना, पिता, भाई, बेटा और पति। इन चारों ने जब आप एक को देखा तो चार नजरिए से देखा कि नहीं? चार नाम हो गए आपके। पहला नाम बेटी, दूसरा नाम पत्नी, तीसरा नाम मां, चौथा नाम बहन। हाँ, आप एक ही हो, पर आप एक को देखने वाले चार लोग हैं, इसलिए आपके चार नाम हो गए। और चारों के लिए आप चार रूप में भी हो। पति के लिए पत्नी का रूप है, पिता के लिए बेटी का रूप है, भाई के लिए बहन का रूप है और बेटे के लिए आप एक ही हो, पर आपको देखने वाले चार होने के कारण आपका नाम भी चार हो गया और रूप भी चार हो गए। उसी प्रकार परमात्मा एक ही है, पर उन्हें देखने वाले भक्त अनेक होने के कारण उस एक को ही अनेक नामों से और अनेक रूपों से जाना जाता है। उस एक को, कोई उसे राम, कोई उसे कृष्ण, कोई उसे दुर्गा, कोई उसे हनुमान जी, कोई शंकर जी, कोई गणेश जी। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। समझ रही हो मेरी मां? जैसे एक उदाहरण और समझते। पानी गिनो। पानी बोलो, एक। बर्फ, दो। भाप, तीन। ओस, सवेरे सवेरे ओस गिरती है। कितने हो गए? चार हो गए। पानी, बर्फ, भाप, ओस, चार हो गए। चार नाम हो गए, चार रूप हो गए। पर क्या ये चार नाम और चार रूप होते हुए भी क्या ये चार हैं? पानी ही बर्फ है, पानी ही भाप है, पानी ही ओस है। नाम अलग है, रूप अलग है, पर तत्व तो पानी है। उसी प्रकार नाम अलग हो सकता है, रूप अलग हो सकता है, पर सब में वही परमात्मा एक ही अखंड रूप से बैठा है। तुम राम के रूप में देखो, तुम श्याम के रूप में देखो। अब समझना। अच्छा, पहले ये बताओ वो एक कौन है? जिस एक के बारे में आप बोल रहे हैं, एक ईश्वर एक है, उस एक का नाम बताओ। उस एक का नाम बताओ। क्या नाम उस एक का? उस एक का नाम ही नारायण है। क्या नाम है उस एक का? उस एक को ही नारायण कहते हैं, उस एक को ही विष्णु कहते हैं, उस एक को ही तिरुपति बालाजी कहते हैं, उस एक को ही खाटू श्याम कहते हैं, उस एक को ही सांवरिया सेठ कहते हैं, उस एक को ही विट्ठल कहते हैं, उसको उत्तर प्रदेश में बांके बिहारी कहते हैं, उसको अनेक प्रांतों में उस एक को अनेक नामों से जाना जाता। उसी एक को द्वारिका में द्वारिकाधीश कहते हैं, जगन्नाथ में जगन्नाथ भगवान कहते हैं, रामेश्वरम में रामेश्वर कहते हैं, बद्रीनाथ में बद्रीनाथ जी कहते हैं। उस एक को ही अनेक नामों से जाना जाता है। वही एक है, वही एक तिरुपति बालाजी हैं, वही जगन्नाथ जी हैं, वही महाराष्ट्र में विट्ठल भगवान है, वही राजस्थान में श्रीनाथ जी हैं, वही खाटू श्याम है, वही सांवरिया है, वही अनेक रूप में बैठे हैं अनेक जगहों पर। उस एक को ही हम इन रूपों में देखते हैं। तो ईश्वर बहुत है, इसका झगड़ा ना पालिएगा। अच्छा, ये भगवान बड़े हैं, वो भगवान छोटे, ऐसा भी माथा पच्ची ना करिएगा। वही है, वही सांवरिया सेठ, वही तिरुपति बालाजी है, वही तिरुपति बालाजी श्रीनाथ जी हैं, वही श्रीनाथ जी बांके बिहारी है, वही बांके बिहारी विट्ठल है, वही विट्ठल जी जगन्नाथ जी। अनेक रूप रूपाया विष्णवे प्रभु विष्णवे। वही एक अनेक रूपों में, अनेक नामों में, अनेक जगहों पर जाना जाता है। वो एक है। भक्तों, पूतना मौसी आई। पूतना का तन सुंदर था पर मन सुंदर नहीं था। क्या सुंदर था? तन सुंदर था ना। भगवान ने देखा क्या? भगवान ने तन की सुंदरता देखी नहीं। इसलिए मैं कहता हूं मेरी माँ, आप लोग कढ़ाई को बाहर से ज्यादा धुलती हैं कि भीतर से? हाँ, बाहर से तो गंदी नहीं होती, गैस का जमाना है।
भीतर से धुलना पड़ता है। ऐसे तन को भी बाहर से मत धुलिए मेरी माँ, भीतर से धुलिए ना। ये मन बड़ा गंदा है, इस मन के कारण भगवान मिल नहीं पाते। अच्छा, आप लोगों ने कभी गंगा स्नान किया कि नहीं? जिसने एक भी बार गंगा नहाया हो हाथ उठाओ, हमें पता लगेगा। वाह, सबने गंगा नहा लिया, सबको प्रणाम करता हूं। थोड़ा सा पुण्य हमें भी दे देना, 2-4%। बधाई हो, आपको गंगा नहा लिया। अब की बार कभी गंगा नहाना, जितने लोग बैठे हैं बहुत कान से प्यार से सुने, अब की बार कभी आपका गंगा जाने का मौका लगे ना मेरी माँ, तो आप गंगा जरूर जाना, पर साथ में ना अपने घर से एक सीसी लेके जाना, सीसी कांच की, और उस सीसी पर आप ना अपने घर की नाली का पानी जरूर भर लेना। गंदा पानी नाली का भरना, ढक्कन लगाना, झोले पे रखना। और गंगा जी जब भी जाना, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, 1 महीने बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद, जब भी आपका टूर लगे तो आप गंगा जी जाना, एक सीसी में घर की नाली का पानी जरूर भरना गंदा वाला, और वो भर के ले जाना। जब गंगा जी जाना तो वो सीसी आप गंगा में डाल देना। 4 दिन 10 दिन तक गंगा में पड़ी रहने देना, जितने दिन आप गंगा जी रुको उतने दिन पड़ी रहने देना। और जब आप वापस आए तो सीसी निकालना, ले आना और सबको ढक्कन खोल के पिलाना, भाई सब गंगा जल पियो। कोई पिएगा? हाँ, क्यों नहीं पिएगा आप बताओ? उसमें नाली का पानी थोड़ी कोई पिएगा महाराज, वो नाली का पानी। हाँ, अब आप बताओ, वो 10 दिन से पानी में डूबी रही, शुद्ध नहीं भाई क्या? हाँ या ना? शुद्ध नहीं भाई ना? क्यों शुद्ध नहीं भाई? क्योंकि गंगा का पानी ऊपर से तो गुजरता रहा, अंदर जैसा था वैसा ही रहा। तो आप भी गंगा 10 बार नहा लिए, पर अंदर जैसा था वैसा ही है, तो नहाने से क्या फायदा? वो सीसी कंटिन्यू 10 दिन तक डूबी रही, क्या वो शुद्ध हो सकी गंगा में? यदि वो सीसी गंगा में डूबकर शुद्ध नहीं हो सकी तो तुम 2 डुबकियां लगा के कैसे शुद्ध हो गए? मेरी मां, इसका अर्थ ये नहीं है कि गंगा नहीं नहाना चाहिए, मुझे बड़ा पाप लगेगा। इसका अर्थ ये नहीं है कि गंगा नहीं जाना चाहिए। गंगा जाओ, गंगा नहाओ, गंगा पवित्र करती है। परंतु गंगा नहाने का अर्थ ये है कि गंगा जी का जल अपने हाथ में लेकर कहो कि हे गंगा मैया, जितना पवित्र आपका जल है, आज से मैं अपने मन को इतना ही पवित्र करूंगा। यही गंगा स्नान करने का सही अर्थ है। गंगा नहाया, तन को धोया, पर मन तो कपट है, क्रोध है। अब मैं गंगा नहाने के पहले अपनी माँ को गाली दूं, माँ को मारूं, माँ पे अत्याचार करूं, पत्नी को मारूं, पत्नी पे अत्याचार करूं, झूठ बोलूं, कपट करूं, और गंगा नहाने के बाद भी ये सब करता रहूं, तो गंगा नहाने का कोई अर्थ है? गंगा नहाने से बुद्धि सुधरी क्या? एक मैया बोली, महाराज मैं 4 धाम कर आई। अच्छा, मैं तो लहसुन भी नहीं खाती, मैं तो प्याज भी नहीं खाती। अच्छा, हाँ, मैं 4 धाम कर आई, लहसुन प्याज सब छोड़ दिया, पर पड़ोसन के घर बैठ के दिन भर बहू की बुराई करती रहती थी। इनसे लहसुन छूट गया, इनसे प्याज छूट गई, पर बहू की निंदा। तो क्या लहसुन प्याज छोड़ना सफल हुआ? क्या 4 धाम करना सफल हुआ? मेरी माँ, गंगा नहाने से यदि कोई मुक्त हो जाता तो चलो, हम सारे लोग पाप करते हैं और नहा लेंगे गंगा जी, फिर पुण्य क्यों कर किया जाए? पाप ही पाप किया जाए, मरते समय नहा लेंगे। मेरी माँ, पाप का फल भोगना पड़ेगा, चाहे तुम गंगा नहाओ। पितामह भीष्म गंगा पुत्र थे कि नहीं? पितामह भीष्म किसके बेटे थे, नाम बताओ? पितामह भीष्म की माँ गंगा मैया। पितामह भीष्म जैसों को अपने पापों का फल बाणों की सैया में लेटकर भोगना पड़ा कि नहीं? यदि गंगा के बेटे को भी पापों का फल भोगना पड़ा, तो हम किस खेत की मूली हैं भक्तों? हमें भी अपने किए का फल, हाँ, तुमने जो गंगा स्नान किया है उसका फल भी तुम्हें मिलेगा, पुण्य मिलेगा, पर जो तुमने पाप किया है वो नष्ट नहीं होगा, भोगना पड़ेगा। इसलिए कहता हूं, पाप से बचना रे बाबा, भोगना पड़ता है, देर सवेर भोगना पड़ेगा। कि गंगा में जाकर बंदे तन की तू मैल धोता, तन की तू मैल धोता, जो मन की मैल न धोई, गंगा गया तो क्या हुआ? परमात्मा ना पाया, मेरे श्याम को ना पाया। अच्छा ये बताओ मैया, ओ मेरी माँ, पीछे मैया आवाज आ रही है ना? आप सुन रही हो ना? हाथ उठाओ, सुन रही हो तो। अच्छा जी, दाद भैया जी आप लोग? अच्छा जी, सब सुन रहे हैं। और टीवी वाले भक्त आप भी हाथ उठाओ। हाँ, सुन रहे हैं आप लोग भी। हाँ। बोलो राधे राधे। अच्छा मैया जी, भैया जी आप भी, और आप भी जरा ध्यान से सुनिए और बताइए। अच्छा बताओ, ये मानव का तन किसको पाने के लिए मिला है? बस ये बता दो, किसे पाने के लिए मिला है? बोलो जोर से। परमात्मा को, ईश्वर को, भगवान को। सही बोल रहे हैं। अच्छा, आप लोगों ने लगभग सब कुछ पा लिया है, बस एक चीज पानी बाकी है कि नहीं? है ना? आप पूरा दिल दिमाग वहीं लगाइए और भगवान को प्राप्त कर लीजिए। ईश्वर को नहीं पाया, सब कुछ पाया, तो क्या हुआ? क्या पाया भाई? जिसे पाने आए थे, उसे तो, जिस काम को करने आए थे वो तो हुआ नहीं आपसे, तो दूसरे काम बहुत से कर लिए जिनका कोई संबंध नहीं था, तो क्या हुआ? एक छोटा सा दृष्टांत आपको समझाएगा। एक पिता ने अपने बेटे को 100 रुपए दिया। एक पिता ने अपने बेटे को
100 रुपए दिया, कहा बेटा जाओ बाजार 100 रुपए ले लो और वहां से बढ़िया ताजे ताजे अच्छे अच्छे मधुर मधुर फल लेकर आओ। बेटा गया बाजार में, वहां देखा कि एक मंदारी बंदर को नचा रहा था। कौन नचा रहा था? मंदारी। किसको नचा रहा था? बंदर को। ये साहब 100 का नोट जेब में रखते हैं और खड़े होकर बंदर के नाच को देखते हैं। बंदर नाच रहा था, मंदारी नचा रहा था। बंदर ससुराल जाएगा तो कैसे जाएगा? पैदल जाएगा कि गाड़ी से जाएगा? तो वो गाड़ी में चढ़ के बताता, तो जाके जमीन में बैठेगा कि दरी में बैठेगा तो वो दरी में बैठ के बताता। ये नाच चल रहा था, सारे लोग, भीड़ बहुत लगी थी, वो भी खड़ा हो गया। जब खेल पूरा हुआ तो बंदर ने कटोरा उठाया, सबसे मांगा, तो साहब उस बंदर के खेल में इतने डूब गए, उन्हें इतना अच्छा लगा, इतना मजा आया कि उन्होंने 100 रुपए निकालकर बंदर के कटोरे में डाल दिया। बंदर तो चला गया। अब इन्हें याद आया कि मुझे पिता ने भेजा क्यों था? अच्छा, ये फल लेने भेजा था। जब वो फल लेने के लिए बाजार की तरफ गए तब तक दुकानें बंद हो चुकी थी। अब खाली हाथ पिता के पास गया। पिता ने कहा क्यों भाई, मैंने फल लेने भेजा था, लाया कि नहीं? पिताजी मैं नहीं लाया। क्यों? बोले दुकानें बंद हो गई थी। तो पिता ने कहा कोई बात नहीं, तो पैसे वापस कर। पैसे भी खर्च हो गए और दुकानों तक जब पहुंचा, जब दुकानें बंद हो चुकी, पैसे कहां खर्च हो गए? बोले बंदर के नाच में, खेल में। अब इसका विषय समझिए। एक पिता ने बेटे को कितने रुपए दिया? वो पिता कौन है? वो पिता है परम पिता, ईश्वर। उस पिता ने हम सबको 100 रुपए दिया। 100 रुपए मतलब 100 साल की उम्र। कितनी उम्र है आपके पास? 100 साल। उस पिता ने तुम्हें 100 रुपए मतलब 100 साल की उम्र दिया और कहा कि जाओ बाजार से अच्छे अच्छे फल लेके आओ। ये संसार एक बाजार है और इस बाजार में तुम्हें भेजा है अच्छे फल मतलब अच्छे अच्छे कर्मों का, बोलिए, अच्छे अच्छे कर्मों का फल लेने के लिए तुम्हें यहां भेजा है। पर हम यहां आए तो यहां हमें मंदारी का खेल नजर आ गया। ये मंदारी का खेल क्या है? बोले कभी पत्नी पति को नचाती है, तो कभी पति पत्नी को नचाता है, तो कभी मम्मी पापा बच्चे को बोलते हैं बेटा नाच नाच, बेटा भी नाचता है। मम्मी पापा बड़े गदगद होते हैं, खुश होते हैं। ये सच्ची बताना मेरी माँ, ये माताएं बोलती रहती, हम सवेरे से शाम तक नाचती रहती। ये पुरुष बोलते हम भी तो नाच रहे हैं, तुम अकेली थोड़ी नाच रही हो। तो सच्ची बताना मेरी माँ, हम सब ये बंदर की तरह नाच रहे हैं कि नहीं? ये संसारिक बाजार है, ये संसारिक मेला है और इस मेला में हम सब नाच रहे हैं, हाँ या ना? कभी पत्नी के लिए, कभी पति के लिए, कभी बच्चों के लिए, कभी बच्चों की खुशी के लिए हम नाच रहे हैं। और नाचते नाचते कितने रुपए खर्च हो गए? 100 रुपए का मतलब आपका पत्नी में, बच्चों में, परिवार में, धन दौलत में ही कितने साल खर्च हो गए? बोले 100 साल रुपए, 100 रुपए खर्च हो गए। अच्छा, जब तक जीवन में कोई गुरु आया और उसने कहा कि बेटा तुम यहाँ क्यों आए हो, क्या करने आए हो, जब तक याद आया कि पिता ने क्यों भेजा था, तब तक बाजार गए तो दुकानें बंद हो चुकी थी। जब तक तुम्हें समझ में आएगी ना अनिरुद्ध की बातें, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, बुढ़ापा आ गया होगा। आंख बंद होने का, दुकान बंद हो गई मतलब आंखें बंद हो गई। और जब यहां से जाओगे तो भगवान पूछेंगे क्यों भाई आ गए, बाजार भेजा था 100 रुपए देके, क्या लाए हो? कुछ नहीं लाई। तो भाई पैसे वापस करो। पैसे भी खर्च हो गए, सारी उम्र भी खर्च हो गई और हाथ भी कुछ नहीं लगा। जो तुम्हें लेकर जाना था अच्छे अच्छे कर्मों का फल, इसलिए तो संत कहते हैं हाँ अच्छी करनी कर लो रे भैया, कर में न करियो काला। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला, सच की खेती कर लो चतुर नर, समय गुजरता जाता मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। अच्छी करनी कर लो रे भैया, कर में न करियो काला। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला, अच्छे से कर्म कर लो, नहीं तो 100 रुपए खर्च हो जाएंगे। अच्छा, आपके कितने रुपए खर्च हो गए बताओ? 25 साल के हो तो 25 रुपए खर्च हो गए, 50 साल के हो तो 50 रुपए खर्च हो गए, 80 साल के हो तो 80 रुपए, इतना खर्च हो गए। अब ये बताओ मिला क्या? 50 तो खर्च हो गए, प्रॉफिट क्या? बोले महाराज जी बच्चे हैं हमारे, बंगला है हमारा। बच्चे तो चिड़ियों के भी होते हैं, कुत्ता बिल्ली के भी बच्चे होते हैं। और रही तुम्हारे बंगले की बात, तो आपका बना घर की छत कभी कभी ना टपकती है और चिड़िया तो ऐसा घर बनाती है बिल्कुल वाटरप्रूफ होता है। चिड़िया का घोंसला आपने देखा कभी? अच्छा, आपने नहीं देखा होगा कि देखा होगा, हमें नहीं पता। ये चिड़िया ना कहीं पढ़ने नहीं जाती, पर कितना बढ़िया घोंसला बना, डबल मंजिल बनाती है, हाँ या ना? बताइए। तो पेट भरना और घर बनाना चिड़ियों को भी आता है कि नहीं? चिड़ियों को आपने घर बनाते देखा होगा, पेट भरते देखा होगा, भोग करते देखा होगा, पर माला लेके राम राम जपते नहीं देखा होगा। क्योंकि भगवान को पाने के लिए तो केवल मानव का तन है, इस तन से यदि तुम भगवान को नहीं पाए तो सब कुछ पाया तो क्या पाया? हाँ, कहीं 100 रुपए पूरे ना चले जाएं। किसी के 80 रुपए खर्च हो गए, किसी के 99 खर्च हो गए, बस एक ही बचा है। 1 रुपए का कर लो रे बाबा सदुपयोग, वो भी खर्च हो जाएगा, हाथ से निकल जाएगा। एक दिन भगवान
पूतना मौसी भगवान को उठाती है, पूतना का तन सुंदर मन सुंदर नहीं, भगवान ने पूतना ने उठाया, पूतना के स्तनों में जहर था, भगवान ने पूतना का जहर पिया, फिर प्राण पी गए, पूतना चिल्लाई बालक छोड़ दो छोड़ दो। भगवान बोले मौसी जी हम जल्दी से पकड़ते नहीं है, और पकड़ लेते हैं तो फिर कभी छोड़ते नहीं है, पकड़ने का सिस्टम है, छोड़ने का कोई ऑप्शन नहीं है। पूतना के प्राणों का पान किया भगवान ने, पूतना धड़ाम से गिर गई, पूतना का उद्धार हो गया। ये पूतना कौन थी? राजा बलि की बेटी रत्नमाला। जब वामन भगवान 3 पग भूमि लेने गए तो वामन भगवान को देखकर रत्नमाला ने कहा कि इतना सुंदर क्यूट बेटा मेरा होता तो मैं इसे दूध पिलाती। भगवान बोले तथास्तु। और जब 3 पग भूमि में सब नाप लिया तो बोली ऐसा बेटा मेरा होता छलिया तो जहर पिला के मार डालती। भगवान बोले ये भी तथास्तु। आज वही पूतना, वही रत्नमाला पूतना बनी जो जहर भी पिला रही है और बच्चे की तरह गोद में भी उठा रही है। तो दूध भी पिया, जहर भी पिया, एक समय में दोनों वरदान पूरा हुआ। अब भगवान ने क्या किया, एक दिन भगवान करवट बदलते हैं, बच्चे करवट बदलते ना। जब भगवान ने करवट बदली मेरी माँ, तो माँ यशोदा ने उत्सव रखा। क्या रखा? उत्सव रखा। जब करवट बदली गई तो उत्सव रखा गया। और उत्सव कैसा था? इतना बढ़िया उत्सव था कि भगवान श्री कृष्ण को छकड़े के नीचे डाला और ऊपर सामान भर दिया, गाड़ी में ये वो सब भर दिया। अब जब कन्हैया जागी तो भगवान रोने लगे, मैया को पुकारने लगे, मैया तो काम पे व्यस्त थी। अच्छा, गाड़ी के नीचे भगवान को बिठाया, ऊपर सामान को भर दिया। हम लोगों भी यही गलती करते हैं कभी कभी। हम लोग भी जिंदगी की गाड़ी में भगवान को नीचे कर देते हैं और अपने सामान को ऊपर भर लेते हैं। और जब ऐसा होता है तो भगवान ने गाड़ी में एक ठोकर लगाई और गाड़ी धम्म से नीचे गिरी, उलट पलट के गिरी, टूट गई, चकनाचूर हो गई। भक्तों, जीवन की गाड़ी में भगवान को नीचे नहीं, कहां? ऊपर रखो, पीछे नहीं, आगे। देखिए हमारे आगे कौन बैठे हैं? कौन बैठे? ठाकुर जी। क्यों बैठे हैं? क्योंकि हमारी गाड़ी यही चलाते हैं। जिस दिशा में ये ले जाए उस दिशा में गाड़ी जाती है, जहां ये ले जाए वहां जाती है। इन्होंने कहा कि अब जयपुर चलो, जयपुर आ गए। अब जयपुर के बाद 7 तारीख को यहां कथा पूरी होगी, 8 को एक दिन रास्ते में चलने में लगेगा, 9 तारीख से कथा फिर प्रारंभ हो जाएगी। छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा नाम सुना होगा आपने। दंतेवाड़ा में कथा स्टार्ट हो जाएगी, वहां कथा 7 दिन चलेगी। वो कथा 15 को पूरी होगी। 16 से फिर मध्य प्रदेश में होशंगाबाद के पास शुकतवा नाम की एक जगह है, वहां कथा स्टार्ट हो जाएगी। वो कथा पूरी होगी। उसके बाद आसाम बोले तो होजई, आसाम में एक गुवाहाटी के आगे होजई जगह है, होजई में कथा 24 जनवरी से शुरू हो जाएगी। उसके बाद फिर जबलपुर में 1 फरवरी से शुरू हो जाएगी। फिर 10 फरवरी से शहडोल के पास शुरू हो जाएगी, मानपुर में। बस ये सिलसिला चलता रहता है। बस जीवन में ये भाव रखना है कि हमारी गाड़ी कौन चला रहा है? हमारी गाड़ी कौन चला रहा है? कन्हैया चला रहे हैं। अच्छा, सबके पालनहार कौन है आप बताइए? सबके पालनहार कौन? सबके पालनहार भगवान श्री कृष्ण हैं। सकटासुर का भगवान ने उद्धार कर दिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय जय श्री राधे। शकटासुर को भगवान ने मारा। यहां एक बढ़िया आध्यात्म बात है, मैं आप तक वो बात पहुंचाऊंगा। बहुत ध्यान पूर्वक उस चर्चा को श्रवण करें। अच्छा, कई बार हम लोग देखते हैं कि पूतना मौसी को मारा, भगवान ने शकटासुर को मारा। अब यशोदा मैया आई, चौरे ब्रजवासी मेरे छोरा ने, ये गाड़ी ऐसे कैसे गिर गई? मैया तेरे लाला ने एक लात जमाई तो गाड़ी उलट पलट के जमीन पे गिर गई। अच्छा, हाँ। अब मैया को लगा राम राम, मेरे छोटे से छोरे ने इतनी बड़ी गाड़ी को कैसे मार लगाई होगी। अच्छा, मैया को लग रहा था कि वो अपने आप हो गया, जबकि भगवान ने गाड़ी को उलट पलट करके गिरा दिया। इस मर्म को मैया यशोदा तो जान नहीं पाई, परंतु लीला चलती रही। यहां मैं आपको एक बात समझाऊंगा। अच्छा बताइए, आपकी गाड़ी भी कौन चलाता है? कौन चलाता है? भगवान चलाते हैं कि खुद आप चलाते हैं? भगवान चलाते हैं। अच्छा, कई बार ना आप लोग गलती करते हैं, वो गलती ना करें इसलिए मैं ये बात आपको पहुंचा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। गलती क्या होती है? कई बार हम लोगों को ये लगने लगता है हम कर रहे हैं। क्या लगने लगता है? हमने किया। अभी तो आप सब बोलेंगे सब भगवान चला रहे हैं, भगवान कर रहे हैं, और घर जाते ही बोलने लगेंगे ये हमारा, ये हमारा, ये हमारा, महाराज ये सारा हमारा, ये हमारा, सब हमारा। अभी बोल रहे हैं। आप मंदिर में अलग दलीलें देते हैं, भगवान के दरबार में अलग दलीलें होती हैं। मंदिर में आप कहते हैं तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, प्रभु सब कुछ है तेरा, और तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। और जैसे ही मंदिर से बाहर निकला, ये पत्नी मेरी, बेटा मेरा, ये सब कुछ है मेरा, मेरा मुझको दे दो, जल्दी से मुझको दे दो, प्रभु क्या लागे तेरा। ओम जय जगदीश हरे। ये दलीलें अलग हो जाती है। हम लोग कहने लगते हैं ये सब हमारा है, ये सब हमारा। हम भगवान के सामने तो खूब कहते हैं सब प्रभु आपका है, आपका है। जो भगवान के सामने कह रहे हो वही भगवान के पीठ पीछे भी कहो कि प्रभु सब तेरा ही है, मेरा कुछ नहीं है। सबका पालनहार तू ही है, सब कुछ करने वाला तू ही है, मैं कुछ नहीं हूं, मेरा अस्तित्व नहीं है। अच्छा बताइए, मेरी क्या हैसियत है? आजकल मैंने लोगों को देखा है, कई लोगों को थोड़ी सी दौलत, किसी को थोड़ी सी दौलत मिल जाए, धन संपत्ति मिल जाए तो वैसे ऐसे चलता है। आपने देखा होगा किसी को थोड़ी सी प्रॉपर्टी मिल जाए, धन दौलत मिल जाए तो वो
देखिए आम के वृक्ष में जब फल लगते हैं ना तो वो फलदार वृक्ष अकड़ता नहीं है बल्कि और झुक जाता है। ईश्वर ने तुम्हें जितनी संपन्नता दी है उतने झुक जाओ, उतने सरल, उतने सहज, उतने सरल बन करके लोगों की सेवा में लग जाओ। बड़े बनने का था, बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, तो क्या खजूर बनना है तुम्हें कि पक्षी को छाया नहीं और फल लागे अति दूर, ना वो छाया देता है ना किसी को पेट भर के फल दे सकता है। तो क्या खजूर की तरह तुम्हें ऊंचाई चाहिए या आम की तरह छांव चाहिए? आम लोगों को छांव भी देता है, पेट भरने को फल भी देता है और हवन करने के लिए लकड़ियों का भी दान करता है। जीवन में स्वभाव आम की तरह हो, जो सबकी सेवा में लगा रहता है, वही हमारा जीवन हो। हम अकड़ के ना चलें कि ये हमारा है, ये हमारा, ये हमारा, हम इसके मालिक हैं, हम इसके मुखिया, हम ये, हमको ना। सरल सहज बन जाओ, बन जाओ, बन जाओ, अकड़ मत रखो। अच्छा, कई बार आप कहते हैं कि हम ना होते तो तुम मर जाते। कई बार हम लोगों को ऐसी बातें सुनते हुए देखते हैं, कई लोग ऐसी बातें करते हैं कि हम ना होते ना तो तुम मर जाते, हम ना होते तो ऐसा ना होता। अच्छा ये बताओ भैया जी, ओ मेरी माँ, ओ मेरे भैया जी, ध्यान दे दो भैया। अच्छा आप लोग कहते हैं हम ना होए तो तुम मर जाओ, हम ना होए तो ये हो जाए। अच्छा सच बताना, जिनके कोई नहीं होता, जिस बेटी का बाप मर जाता है, तो क्या ये बताइए वो बेटी कुंवारी रह जाती है? आप एक सज्जन हमसे बोले गुरुजी हमने अपनी 4 बहनों का विवाह किया, 2 3 बेटियों का विवाह किया, हमने ये सब किया, हमने इतना किया। अच्छा ये बताओ कि आप ना होते तो क्या आपकी बेटियों का विवाह नहीं होता? आप नहीं होते तो क्या आपकी बहनों का विवाह नहीं होता? हाँ या ना में जवाब दीजिए। सच्ची बात तो यह है कि करने कराने वाला सब भगवान है, हम जबरदस्ती अपनी छाती पीटते रहते हैं, हमने ये किया, हमने किया। कई लोग तो इस चक्कर में मरते भी नहीं कि हमारे बाद क्या होगा, चिंता खाई जाती हमारे बाद क्या होगा। अरे भाई साहब तुम मरो, सब बढ़िया होगा यहाँ, और यकीन ना हो मेरी बात पर तो तुम 10-20 दिन के लिए, साल 2 साल के लिए मर के देख लो। घर छोड़ के चले जाओ, तुम्हारे घर पर यदि एक भी दिन लोग भूखे रह जाएं तो बता देना। ये जो आपने गलतफहमी पाल रखी है ना, मेरे बाद क्या होगा, मेरे बाद क्या होगा, कुछ नहीं, सब बढ़िया चलेगा। जिस दिन मरोगे उस दिन भी खिचड़ी बना के लोग खा लेंगे, भूखे उस दिन भी नहीं रहेंगे, कोई भूखा नहीं रहेगा। ये जबरदस्ती की गलतफहमी, गलत भ्रांतियां लोग पाले बैठे हैं, हमारे बाद क्या होगा, क्या होगा। गलत मत सोचो, सबका पालनहार भगवान है, सब भगवान करते कराते हैं। आप क्या करते हैं? आपने कहा हमने ये किया, हमने वो किया, गलत कह रहे हैं आप। एक पिता की 7 बेटियां थी। यदि आप कह रहे हैं कि हमने तुम्हें खिलाया तो इस बात को ध्यान से सुनना। एक पिता की 7 बेटियां थी। एक दिन पिता ने बड़ी बेटी से कहा, बेटी तुम किसके भाग्य का खाती हो, किसका खाती हो? तो बेटी ने कहा, पिताजी हम तो आपका खाती हैं। दूसरी से कहा, बेटी तुम किसका खाती हो? बेटी ने कहा, पिताजी हम आपका खाती हैं। तीसरी से कहा, तुम किसका खाती हो? पिताजी। 6 बेटियों ने कहा, पिताजी हम आपका खाती हैं, आपका पहनती हैं, आपका ओढ़ती हैं। 7वीं बेटी से पूछा, बेटी तुम किसका खाती हो? उस बेटी ने कहा, हम तो अपने भाग्य का खाते हैं, जो विधाता खिलाता है हम वो खाते हैं, हमें खिलाने वाला भगवान है। उस राजा को बड़ा बुरा लगा। उस राजा ने 6 बेटियों का विवाह भले घर में किया, बड़े करोड़पति के घर पे किया, राजा महाराजाओं के घर किया, और उस एक बेटी का विवाह जिसने कहा था मैं अपने भाग्य से ईश्वर का दिया खाती हूं, उसका विवाह जंगल के एक फकीर से कर दिया। तू अपने भाग्य का खाती है ना, जा देख, फकीर से कर दिया। पर कहते हैं ना भक्तों के भाग्य में होगा तो भाग करा जाएगा, और भाग्य में नहीं होगा तो आया हुआ भी भाग जाएगा। आप चिंता ना करें, जो आपको मिलना है वो ईश्वर आपको देके रहेंगे, और जो नहीं मिलना वो लाख प्रयास कर लो मिलेगा ही नहीं। वो लड़की जंगल में रहने लगी अपने पति के संग, जंगल की लकड़ी बेचकर अपने पति की सेवा करने लगी, और पति बहुत बीमार था, उसको इलाज करा के ठीक किया। और जो पति को पिलाने के बाद दूध बच जाता तो वहां पर एक नाग नागिन रहा करते थे, वो दूध नाग नागिन को पिला देती थी। एक दिन नाग ने विचार किया कि ये हमें इतना दूध पिलाती है, हमारे पास इतनी महंगी मणि है, हम क्या करेंगे, यदि इसके पास पहुंच जाए तो ये समाज की सेवा करेगी। तो वो सर्प ने अपनी मणि उसको दे दी और कहा कि इस मणि को तू ले जा और तेरी जीवन तकदीर तस्वीर बदल जाएगी, और जहां हम बैठे हैं यहां गड्ढा खोदना, सोना मिलेगा। वो सर्प सर्पनी वहां से चले गए, नाग नागिन, उसने गड्ढा खोदा, वहां ढेर सारा सोना था, मणि थी, और वो करोड़पति बन गई, आलीशान राजमहल बनवाया, लाखों दास दासियां, एक नगर बसा दिया, और रोज अन्न क्षेत्र में वो भोजन परोसती सबको। एक दिन उसने देखा 20-25 साल बाद, शादी के 20-25 साल बाद आज वो एक महारानी बन चुकी थी, उसका पति राजा बन चुका था। आज उसने देखा कि जब वो भंडारे में सबको भोजन परोस रही थी तो आखिरी में उसका पिता लाइन पर बैठा था, और उसकी 6 बहनें भी लाइन पर बैठी थी। उसने भोजन देते हुए पहचान लिया, ये तो मेरी बहनें हैं, ये मेरा पिता है। पिता से कहा, पिताजी आप? पिता ने नहीं पहचाना, आप कौन? मैं आपकी बेटी 7वीं, आपने मुझे जंगल में विवाह था। पिता फूट फूट के रोने लगा, बेटी मैंने तुझे गरीब के घर विवाह था, तेरी ये हालत हो गई। बेटी ने कहा, पिताजी वो तो सब ठीक है, पहले ये बताओ कि आपकी ये हालत कैसे हो गई? उस पिता ने कहा, बेटी तूने सच कहा था कि सब भगवान का खाते हैं, मैं बड़ा अहंकारी था, अहंकार में डूब गया कि मैं सब करता हूं, और राजाओं ने युद्ध में मुझे पराजित कर दिया, सब कुछ छीन लिया, हम दर दर की ठोकर खा रही हैं, हमारी बेटियां भी आज यहाँ बैठी हैं, 6 की 6 बहन लाइन में बैठी थी। भक्तों आप कितना भी किसी को दे दीजिए, पर भाग्य में नहीं होगा तो वो सारा का सारा नष्ट हो जाएगा, और आपके भाग्य में आपके पास जो आपकी मेहनत का है वो आपको छोड़ के जाने वाला नहीं है। इस कथा से यह सिद्ध होता है कि सबका पालनहार ईश्वर है, सबको खिलाने वाला वही है, हम निमित्त हैं, हम मालिक नहीं है, सब कुछ करने वाला भैया, सब कुछ वही करता है। अच्छा हम लोगों की हैसियत कितनी है? आप सभी लोग अपना एक हाथ उठाओ, एक हाथ की एक उंगली उठाना, सब लोग उठाइए, प्रार्थना, और इस उंगली को हिलाइए एक बार, बस अब नीचे करिए।
अब आप ये बताइए कि आपने जो अपनी उंगली हिलाई है किसके बल से हिलाई आपने? आप यदि कहें कि ये हमने अपने बल से हिलाई, यदि आप ये कहें कि ये उंगली हमने अपने बल से हिलाई, तो आप गलत हैं यहां पर। यदि आपने ये उंगली हिलाई तो मैं मानता हूं कि ये उंगली हिली तो भगवान के बल से हिली, क्योंकि उनकी भी उंगलियां होती हैं जिनको पैरालाइसिस हो जाता है, लकवा मार जाता है। बताइए, जिनको लकवा और पैरालाइसिस की बीमारी होती है, क्या उनकी उंगलियां हिलती हैं? जिनको मैंने बहुत लोगों को देखा है जिनका शरीर है पर आधा अंग काम नहीं करता, हाथ काम नहीं करते, पांव काम नहीं करता। बताइए मेरी मां, यदि हम अपने ही बल से हिलाते हैं तो लकवा मार जाता है तो क्यों नहीं हिलती? इसका मतलब यह है कि परमात्मा जब तक चाहेगा तो आंख काम करेगी, कान काम करेंगे, हाथ काम करेंगे, और वो नहीं चाहेंगे तो अंग सारे आपके पास होंगे पर काम कोई नहीं करेगा। इसका अर्थ यह है कि यह सृष्टि परमात्मा के हिसाब से चल रही है। वो जब तक चाहेगा तो हम देख पाएंगे, वो चाहेगा तो हम बैठे हैं, वो नहीं चाहेगा ना तो हम बैठे हैं, उठ नहीं पाएंगे। वो नहीं चाहेगा तो हमने एक कदम रखा है, दूसरा कदम रख नहीं पाएंगे। इसका सीधा तात्पर्य यह है कि सब कुछ विधाता की मर्जी से होता है। हम केवल निमित्त हैं, हमारी सृष्टि में कोई हैसियत नहीं है, कोई ताकत नहीं है, और आपकी भाषा में कहें तो कोई औकात नहीं है। अच्छा, मेरे मुंह से शब्द निकला औकात का, आइए हम थोड़ा औकात की बात कर लेते हैं। हैसियत, छोटे मुंह बड़ी बातें अच्छी तो नहीं लगती, ये औकात जैसे शब्द को भागवत में प्रयोग नहीं करना चाहिए, पर मैं समझाने के लिए आपको कर रहा हूं। कई बार आप कहते हैं हमें नहीं जानते, हमें नहीं पहचानते, हम कौन है, हम कौन है। ये हम करने वालों को जरा मैं बता दूं, ये लोग कहते हैं हमें नहीं जानते, हमें नहीं पहचानते। आज मैं इन लोगों से पूछता हूं आपकी औकात क्या है। यदि मैं औकात की बात करूं ना तो थोड़ी देर के लिए आप केवल समझना औकात हमारी कितनी है, आपकी औकात कितनी है, जरा समझिएगा भक्तों। जब हम मरेंगे तो हमें लोग ले जाएंगे शमशान में, जला देंगे, उसके बाद हमारी राख 25 रुपए के घड़े में भर दी जाएगी। घड़ा कितने का होगा? जिसे हम बोलते हैं अस्थियां जा रही हैं। लोग क्या बोलते हैं, क्या जा रही है? ये अस्थियां जा रही हैं। वो अस्थियां घड़े में भरी जाती हैं या नहीं? वो घड़ा कितने रुपए का होता है? 25 रुपए का, ज्यादा से ज्यादा 25 रुपए का। समझिएगा, आज बड़ी बड़ी गाड़ियों में और आलीशान बंगलों में रहने वाले लोगों, एक दिन तुम 25 रुपए के घड़े में आ जाओगे। यही हम सबकी असली औकात है कि हम मिट्टी हैं और एक दिन घड़ा में समा जाएंगे, और उस राख को कोई निकालेगा और फूंक मारेगा तो हमारी राख उड़ जाएगी कि नहीं? हाँ कि ना? हाँ मेरी माँ, मिट्टी हैं हम, राख हैं हम। आज ये 70 किलो का शरीर कल 25 रुपए के घड़े में आएगा, फूंक मारेंगे, उड़ जाएगा। यही औकात है हमारी। आज अनिरुद्धाचार्य हूं, कल राख बन जाऊंगा। किस बात का अभिमान करूं, किस बात का अहंकार करूं? क्या है मेरे पास? रावण जैसों का अहंकार नहीं टिका जो सोने की लंका में रहा करते थे। हमारे घर तो फिर भी मिट्टी के हैं भाई। किस चीज का अहंकार करते हो? क्या है तुम्हारे पास अहंकार करने के लिए? थोड़ी सा टैलेंट परमात्मा ने दे दिया, उसकी आंखें दिखा रहे हो? थोड़ी सी योग्यता परमात्मा ने दे दी, थोड़ा सा वैभव ईश्वर ने दे दिया, उसकी अकड़ दिखा रहे हो ना? ये अकड़ दिखाने के लिए नहीं है। ईश्वर का धन्यवाद दो कि विधाता ने तुम्हें योग्य बनाया है सेवा करने का, धनवान बनाया है सेवा करने का। ये तुम ईश्वर के चरणों में अपना मस्तक और झुकाओ और सरल बनो और नम्र बनो, उसका शुक्रिया अदा करो, उसका धन्यवाद दो और कहो, हे प्रभु मैं आपको कभी, हे प्रभु मैं आपको कभी, हे प्रभु मैं आपको कभी अहंकार ना करना। अहंकार रावण का टिका क्या? आपका टिकेगा? सरल बनना मेरी मां, मेरे भाई, झुक के चलिएगा। फलदार वृक्ष ना झुक जाता है। अकड़ता कौन है? झुकता वही है जिसमें जान होती है, और अकड़ खास मुर्दे की। मुर्दा अकड़ जाता है इसलिए बांध के ले जाते हैं, और तुम जीते जी अकड़ गए ना तो वो मरा हुआ मुर्दा है, तुम जिंदा मुर्दा हो, इसलिए अकड़ना मत, झुकना, सरल बनना। भगवान राम माता शबरी के घर चले गए, आहा, झुक गए कि नहीं? केवट के घर पे चले गए। केवट ने कहा सरकार पांव नहीं धुलाओगे तो मैं पार नहीं लगाऊंगा, चल तेरी जिद पूरी कर ले। आपसे कोई आप करोड़पति बन जाओ और आपसे कोई जवान लड़ाए तो आप कहेंगे तेरी जवान काट दूंगा, मेरे से जवान लड़ाता है। पर धन्य है आज जगत के पालनहार से केवट ने जवान लड़ाई तो भगवान ने उसकी बात मान ली। धन्य है भगवान, आपकी भगवत्ता को हम प्रणाम करते हैं। हाँ, एक डोली चली, एक अर्थी चली, एक डोली चली, एक अर्थी चली। डोली अर्थी से कुछ यूं कहने लगी, रास्ता तूने मेरा क्यों ये खोटा किया, सामने से चली जा तू ओ दिल जली। एक लड़की का विवाह हुआ, डोली पर बैठी जाने लगी। संयोग देखना उसी दिन एक पतिव्रता नारी मर गई, उसे अर्थी पर लिटाया। एक गांव से अर्थी चली, एक गांव से डोली चली, दोनों की भेंट एक चौराहे पर हो गई। तब डोली ने अर्थी से कहा, ए अर्थी तू मेरे शुभ काम में रास्ते पर आ गई, मेरे काम को बिगाड़ दिया, हट जा मेरे रास्ते से। जब डोली ने इस प्रकार कहा तो अर्थी की आत्मा ने क्या उत्तर दिया? अहंकार किसी का चलता नहीं है। ये अहंकार के ऊपर एक भजन सुना रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। बड़े लोगों की बड़ी बातें कब तक होती हैं जरा सुनिएगा। एक डोली अचानक बहुत तूफान और आंधी चली। उसी समय एक बहेलिया वहां पर खड़ा था जाल लेकर, वो भी ठिठुर रहा था, भीग गया था। तभी आंधी की चपेट से वो चिड़िया जमीन पर गिर गई। बहेलिया ने चिड़िया को पकड़ा और अपने पिंजरे में डाल लिया। वो चिड़िया अपने बच्चों के लिए दाना लेने जा रही थी, बच्चे छोटे छोटे थे, घोंसले में थे। अब ये बहेलिया
ये बहेलिया ठिठुरता ठिठुरता आगे चला। संयोग से बहेलिया उसी पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया जिस पेड़ पे से चिड़िया का घोंसला था। अब ऊपर से चिड़िया का पति देख रहा था, बच्चे देख रहे थे, वो बात कर रहे थे। बच्चे कह रहे थे, माँ तू जाल में कैसे फंस गई? माँ ने कहा, बेटा मैं जा रही थी, तूफान आया, मैं गिर गई और इसने मुझे बंद कर लिया। अब वो जो बहेलिया था वो रास्ता भटक गया था, उसे बड़ी भूख लग रही थी, बड़ी भूख लगी। तो क्या हुआ, चिड़िया अपने पति से बोलती है, क्यों आज आपके घर पे ये अतिथि आया है, क्या इसे भोजन नहीं कराओगे? क्या भोजन नहीं कराओगे? कैसे कराएं? अब वो बहेलिया था, उसने घास जुटाई और उसको लगा कि मेरे पास एक चिड़िया है, मैं इसी को भूंज करके खा लूंगा। परंतु दुर्भाग्य देखिए, उसके पास आग नहीं थी, आग नहीं थी। तब चिड़िया ने अपने पति से कहा, स्वामी जी ये मुझे भूंज कर खाने वाला है, आप जल्दी से इसके लिए आग का बंदोबस्त करिए, क्योंकि हमारे घर में आया अतिथि देवो भव। हम भले चिड़िया हैं पर हमारे घर पे आया अतिथि, जहां हमारा घर है वहीं तो ये है, तो ये हमारे घर पे भूखा बैठेगा, हमें पाप लगेगा। अब तो चिड़िया का वो पति उड़ के गया, गांव से एक चिनगारी आधी जली लकड़ी पकड़ के लाया, जहां नहीं जली थी पकड़ के लाया और वहां गिरा दिया। बहेलिए को लगा आग भगवान ने दी, आग मिल गई। अब वो आग तो लिया पर वो जो घास जुटाया था ना वो गीली हो चुकी थी, आग लग नहीं रही थी। तब चिड़िया ने कहा कि हमारा घोंसला कब काम आएगा, हमारा घोंसला सूखा है। अपने चोंच से उसने अपना घोंसला काट दिया, वो घोंसला गिरा, उस पर अंगार रखा, हवा में घुमाया, आग लग गई। जब आग लगी तो पिंजरा खोल करके वो चिड़िया को उस आग में भूंजने के लिए जैसे ही उठाया तो उसके नन्हे नन्हे बच्चे बैठे थे। उन्होंने कहा, माँ मेरे होते हुए आपको बलिदान देने की क्या जरूरत है? अरे बेटे घर पे हैं तो बेटों का फर्ज है कि वो अतिथि का पेट भरें। तो दो बच्चे थे, दोनों कूद कर उस आग में गिर गए। और जब वो बच्चे गिरे तो बच्चों को पकड़ता हुआ उसका पिता पकड़ के किनारे रखा, बोले बेटा तुम नहीं, पिता जब तक जिंदा है बच्चों को मरने नहीं देगा। वो खुद आग में कूद गया। अब बहेलिए को लगा ये तो अच्छा हो गया, सारे तीनों भूंज गए, उसने खाया, परंतु उसका पेट अभी नहीं भरा। तो चिड़िया जो पिंजरे में थी उसको निकाला, उसको भी भूंजा, उसको भी खाया। और जब चिड़िया को भूंज लिया, उसके प्राण निकल गए, तो सुंदर सा विमान आया और विमान पर वो चारों बैठकर जाने लगे। बहेलिए ने देखा कि भाई आप कौन हो? कहा कि हम पार्षदगण हैं, भगवान के धाम से आए हैं। अच्छा तो इन्हें क्यों ले जा रहे हो? तब इन्होंने कहा, चिड़िया, तब पार्षदों ने कहा कि ये वही चिड़िया है जिसने अपने घर में आए अतिथि को भूखा नहीं रहने दिया, और जो किसी को भूखा नहीं रहने देता इन्होंने अपने आप को मारकर तेरा पेट भरा है, अतिथि सेवा की है। हम इन्हें भगवान के धाम बैकुंठ ले जाने आए हैं, इन्हें जैसे भक्तों को बैकुंठ ले जाते हैं। अब उस बहेलिए के अंदर भाव जाकर, राम राम, मैं कितना बड़ा पतित हूं कि अपने स्वार्थ के लिए मैंने चिड़िया को मार दिया, उसके परिवार को नष्ट कर दिया। वो चिड़िया, वो पक्षी होकर भी भगवान को पा गए और हम मनुष्य होकर भी भगवान को नहीं पाए। उसे इतनी गिलानी हुई कि उसने सबको छोड़ दिया और वहीं नारायण नारायण का जाप करने लगा। अंत में उसका चित्त शुद्ध हो गया। उसके लिए भी बहुत वर्षों के बाद जब उसका मन चित्त शुद्ध हो गया, भगवान ने विमान भेजा, भगवान के निज धाम पे चले गए। इस कथा से हमें यह सीखना है कि जीवन में कभी आया हुआ अतिथि घर से भूखा नहीं जाए। अर्थात जीवन में आप कुछ दें ना दें पर अन्न दान जरूर करें। भक्तों, दानवीर कर्ण जब मर करके स्वर्ग गए तो इंद्र ने उन्हें सोने की रोटियां परोसी थी। कर्ण ने कहा कि प्रभु आप सबको दाल चावल सब्जी रोटी दे रहे हैं और हमें सोने की रोटी दे रहे हैं। तब इंद्र ने कहा, कर्ण आपने केवल स्वर्ण दान दिया है, आज तक आपने अन्न दान नहीं दिया, इसलिए आपको सोने की रोटियां मिल रही हैं। कर्ण चरणों में गिर पड़े, कुछ उपाय बताओ। तब इंद्र ने कहा, मैं आपको 7 दिन का समय देता हूं, जाइए और अपने बच्चों से कहिए कि वो आपके नाम से कुछ पुण्य करें। जब बच्चों ने कर्ण के नाम से भंडारा कराया, भोजन कराया, भोजन किसी दीन दुखी को खिलाया, तब उसके भाग्य से कर्ण को स्वर्ग में भोजन मिला। भक्तों, जीवन में मरने के पहले भोजन दान, जल दान। आज हमारे यजमान जो भैया हैं, हमारे हरि प्रकाश भैया ने हमें कल आज बताया, हरि प्रकाश भैया जी ने बताया कि हमारे जो दादाजी थे वो हमेशा प्याऊ लगा के जल दान करते थे। इन्होंने बताया कि हमारे आसपास पानी की बड़ी कमी है, पर हमने जहां जहां बोर कराए वहां वहां हमें पृथ्वी माता ने भरपूर पानी दिया, पानी की कमी नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि हमारे पूर्वजों ने जल का दान दिया था। जल का दान दिया सो जल मिला, अन्न का दान करेंगे सो अन्न मिलेगा। इसलिए कहता हूं, वृंदावन में जो वृद्ध माताएं, जिन बच्चों ने अपने माँ बाप को घर से निकाल दिया, दुत्कार दिया, तिरस्कृत कर दिया, ऐसी बूढ़ी बूढ़ी माताएं। एक बार हम कथा सुनाने भक्तों का एक सच्ची घटना बोल रहा हूं। अपने माँ बाप कितने प्यारे होते हैं बच्चों के लिए, पर कुछ बच्चे उन माँ बाप पर किस प्रकार अत्याचार करते हैं उसका एक मैं उदाहरण आपको समझाता हूं। एक बार आंध्र प्रदेश की चर्चा है, एक बूढ़ी माँ होटल में बर्तन धुल रही थी। किसी ने पूछा, माँ बर्तन क्यों धुल रही हो, कौन हो आप? तब उसने बताया कि मेरे 4 बच्चे हैं, एक जज है, एक डॉक्टर है, एक वकील और एक बड़ी पोस्ट में है। 4 बच्चे, वो माँ भी जिंदा है। मैं केवल कहानी नहीं बोल रहा हूँ। कभी वृंदावन आएंगे तो इस माँ के लिए मैंने अपने लोगों को भेजा है, जाओ, वो माँ होटल में बर्तन धुलती है, आपका जूठन जो छोड़ देते हैं वो खाती है। हमने उन माँ को अपने पास बुलाने का कार्य किया, उन भक्तों को कहा जाओ और इस माँ को लेके आओ। हमारी टीम गई और उन माँ को लेने के लिए अभी गई ही। वो माँ, उसकी दास्तां मैं आपको सुनाऊं। उसके 4 बेटे हैं,
चारों बेटों ने घर से निकाल दिया, हमें बुढ़िया पाली नहीं जा रही है, बहुओं ने हाथ खड़ा कर लिया, हमें माँ की सेवा नहीं की जा रही है। माँ बाहर निकल गई, बेटों ने कोई जवाब नहीं दिया, माँ बाहर निकल गई। बेटे वहां से निकलते हैं, माँ को देखते हैं कि वो फुटपाथ पे खाती है, फुटपाथ पे सोती है, पर वो बच्चे निकलते हैं, अपनी माँ को देखते हैं, पर दया नहीं आती। ऐसी माँ के बारे में जब हमें खबर लगी कि ऐसी माँ जिसके अपने बेटों ने निकाल दिया और बड़ा अत्याचार किया, वो बर्तन धुलती है बूढ़ी माँ, वह साड़ी आज भी उसने पहन रखी है जो घर से पहन के आई थी, सालों बाद भी वही साड़ी। जटाओं बालों की लटाएं जटाएं बन गई हैं। ऐसी माँ, हमने तुरंत जब हमें यह पता लगा कि इस माँ के साथ बड़ा अत्याचार हुआ, हमने तुरंत अपनी टीम को भेजा, जाओ उस माँ को लेके आओ। ऐसी माँ को लेने के लिए भक्तों, आपके आसपास भी कोई ऐसी वृद्ध माँ का अपमान अनादर हो रहा हो, एक बार अनिरुद्ध को पुकार लेना, ये बेटा उन माँ की सेवा करेगा। आपके भले बच्चों ने आपको छोड़ दिया हो, पर ये जब तक बेटा जिंदा है अपनी माँ की आंखों में आंसू नहीं आने देगा। और इन्हीं माँ की सेवा के लिए आपसे झोली फैलाता हूँ कि आप सहयोग करिए। आपके सहयोग से आपका धन कम नहीं होगा, पर आपके सहयोग से किसी माँ के जीवन भर भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। आश्रम बन रहा है, बड़ा प्रोजेक्ट है, वहां हजारों माँ की सेवा होगी, उसमें धन तो लगता ही है। आपको लगे कि ये कार्य अच्छा है, आपको इससे जुड़ना चाहिए, आप 21,000 रुपए देकर एक माँ को जीवन भर भोजन दे सकते हैं, रोटी दे सकते हैं। आप 2 माँ को गोद ले लीजिए। आज हमारे भैया जी ने 2 माँओं को गोद लिया, पति पत्नी दोनों ने मिलकर। आप 1 माँ को, 2 माँ को, 4 माँ को, 5 माँ को, हमने हजारों माँ का यदि कहा है तो एक माँ को तो आप भी गोद ले सकते हैं, एक माँ का तो आप भी सहारा बन सकते हैं, इसमें आपका कुछ घटेगा तो नहीं। आप 1 माँ को सहारा दीजिए, 1 माँ की उंगली पकड़िए, आगे तो राम स्वयं करने वाले हैं। मुझे लगता है काम वो खुद करते हैं, पर वो करने के पहले किसी को निमित्त बनाते हैं। जब राम सेतु बना ना मेरी माँ, उस राम सेतु में गिलहरी ने भी अपना योगदान दिया था। गिलहरी जानते हैं? उस गिलहरी ने अपने शरीर में बालू भरी और राम सेतु में जाके छिड़क दिया। राम ने कहा क्यों गिलहरी क्या कर रही हो? गिलहरी ने कहा राम मैं आपके लिए सेतु बना रही हूँ। क्यों? पाँव के नीचे आ जाएगी, दब जाएगी। राम ने कहा तू क्या कर रही है? बोले बालू डाल रही हूँ, पत्थर बड़े नुकीले हैं ना, कहीं आपके पाँव में चोट ना लग जाए, इसलिए पूरे सेतु में बालू बिछा करके आपके चरणों में गद्देदार बालू बिछा करके आपके चरणों की सेवा करना चाहती हूँ। पता नहीं उस गिलहरी ने कितनी बालू डाली, ज्यादा से ज्यादा 25-50 कण डाले होंगे, पर आज तक उसका नाम हम सभी लोग गाते हैं, आप सभी ने सुना होगा। भक्तों, दान करने वाला अमर हो जाता है। दान भले 1 लाख का हो या 1 रुपए का, अपनी हैसियत के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार हमें सहयोग करना चाहिए। वो इमारत जब तक रहेगी और जब तक वृद्ध माँ की सेवा होती रहेगी, तब तक आप दानवीरों को लोग याद करते रहेंगे कि आप लोगों जयपुर के भक्तों का भी वहां पर योगदान पहुंचा और आपके सहयोग से वो इमारत खड़ी हो गई। भक्तों, एक जंगल में लगी आग, सारे पशु पक्षी गए भाग, पर एक नन्ही सी चिड़िया थी, वो अपनी चोंच में पानी भर भर के जंगल की आग में डाल रही थी। एक कौवा निकला, कौवा ने कहा क्यों री चिड़िया, ये जंगल में आग लगी है, भागती क्यों नहीं है? जंगल की आग तुझे जला डालेगी, मर जाएगी। चिड़िया ने कहा ना, जिस जंगल ने रहने को घर दिया, खाने को दाना दिया, आज वो जल रहा है, उसे जलता हुआ देखकर कैसे उसे छोड़कर चली जाऊं? तो कौवा बोला तू क्या कर रही है? चिड़िया बोली मैं अपनी चोंच में पानी भरकर जंगल की आग बुझा रही हूं। कौवा बोला चिड़िया क्या तेरी इतनी ताकत है कि तू जंगल की आग बुझा सके? चिड़िया ने कहा कौवा भाई साहब, मेरी चोंच में इतना पानी नहीं कि मैं जंगल की आग बुझा सकूं, पर जब भी इतिहास उठाकर देखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। बस भक्तों, ये दास अनिरुद्ध वृद्ध माओ की सेवा के लिए जो कार्य कर रहा है, जब मैं मर के जाऊंगा ना, भगवान पूछेगा कि तूने क्या किया, तो मैं कह सकूंगा कि प्रभु मैंने उन माओ को गोद लिया है, मैंने उन माओ को गले से लगाया है जिन माओ को उनको बच्चे ने, उनके अपनों ने घर से निकाल दिया, उनके अपनों ने घर से ठुकरा दिया। ऐसी माओ को गोद लेकर उनकी सेवा करने का संकल्प मैंने आग लगाई नहीं है, बल्कि जिन बच्चों ने अपने घर में अपने माँ बाप को निकालकर जो आग लगाई है, उस आग को बुझाने का काम ये दास अनिरुद्ध कर रहा है। इस आग को बुझाने में यदि आपने सहयोग का थोड़ा थोड़ा जल डाला ना, तो आपका दिया हुआ वो थोड़ा सा सहयोग आपको अमर बना देगा भक्तों, और आपको वही धन साथ देगा जो धर्म से जुड़ रहा है। आज हमारे बीच में अतिथि के रूप में स्वामी सुदर्शनाचार्य जी महाराज, महंत घाट के बालाजी, गलता पीठ जयपुर से हैं। आप सुंदर तालियां बजाकर आप श्री इनका स्वागत करें। और आज हमारी उन माओं को गोद लिया है, कुछ भक्तों ने उनका भी नाम सुनते हैं। श्री जसवीर मलिक जी 1 माँ को गोद ले रहे हैं, सुंदर तालियां बजाएं। कालू राम जी 1 माँ को गोद ले रहे हैं, जीवन भर भोजन दे रहे हैं। लीला राम सिंधी आप भी 1 माँ को गोद ले रहे हैं, जिनका हम नाम पुकार रहे हैं, आप मंच पे आ जाएं। पुष्पा अग्रवाल जी 1 माँ का सहारा बन रही हैं। गायत्री देवी 1 माँ की उंगली थाम रही हैं। प्रभु दयाल कमला देवी जी 1 माँ का सहारा बन रही हैं। और डॉक्टर श्री भंवर सिंह मीणा जी आप 1 माँ को गोद ले रहे हैं, जीवन भर का भोजन इन माँ को समर्पित कर रहे हैं। विद्या देवी गणपत राम गुप्ता जी 1 माँ को गोद ले रहे हैं। श्री लीला अग्रवाल जी 1 माँ को, श्री शंकर लाल मीणा जी 1 माँ को गोद लेकर अपने जीवन को धन्य धन्य बना रहे हैं और 1 माँ का सहारा बन रहे हैं। उस माँ की आंखों के आंसू पहुंच रहे हैं। आप पीछे स्टॉल लगा है, जिनको भी माँ का सहारा बनना है, पीछे स्टॉल। नामकरण संस्कार, हमारे कितने संस्कार होते हैं मेरी माँ? हमारे सनातन धर्म में कितने संस्कारों की बात है बताइए मैया जी? ओ प्यारी मैया, बोलो राधे राधे। सावधान होकर बैठ जाइए, ध्यान यहां वहां ना लगाइए। हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में कितने संस्कार हैं? कितने संस्कार होते हैं? 18। वाह, कितने होते हैं भैया? हमारे सनातन धर्म में 16 संस्कार की बात कही गई है। 16 संस्कार। इन संस्कारों में सबसे पहला संस्कार क्या है, कौन बताएगा? हाँ, पहला संस्कार होता है गर्भाधान संस्कार।
जब स्त्री गर्भवती होती है तब उसके गर्भ में स्वास्तिक बना करके और भगवान से प्रार्थना की जाती है कि हे प्रभु, इस गर्भ के बच्चे को आप संस्कारी बनाएं और सुरक्षित रखें, जच्चा बच्चा दोनों सुखी रहें। पहला संस्कार गर्भाधान। दूसरा संस्कार होता है, आपको ये बातें कभी सुनने को मिली, याद कर लीजिएगा, मिली तो बहुत बार होंगी, आपको याद कुछ नहीं रहता। सनातन धर्म में दूसरा संस्कार होता है पुंसवन संस्कार। जब बच्चा 3 महीने का हो जाता है तब मैंने एक दिन कहा था, माँ बाप के संस्कार बच्चे को पढ़ते हैं, इसलिए माँ बाप को अच्छे से कीर्तन भजन में मन लगाओ ताकि बच्चे को अच्छे संस्कार जाएं। तीसरा संस्कार होता है सीमंतोन्नयन संस्कार। जब बच्चा 7 महीने का 6 महीने का गर्भ में हो जाता है तो माँ बाप को विशेष रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, ये संस्कार है। चौथा संस्कार है जात कर्म संस्कार। जब बच्चा जन्म लेता है तो कई प्रकार के दोष उसके अंदर होते हैं, इसलिए बच्चे को 3 बूंद घी और 6 बूंद शहद चटाने की परंपरा बताइए, उसे जात कर्म संस्कार कहते हैं। 5वां संस्कार है नामकरण संस्कार, नाम रखा जाता है। 6वां संस्कार होता है निष्क्रमण संस्कार। बच्चे को गांव में, शहरों में क्या विधान था पहले, बच्चे को ना जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है 4-5 महीने का, तब बच्चे को नगर के देवी देवताओं का दर्शन कराया जाता है, उसे निष्क्रमण संस्कार बोलते हैं। 7वां संस्कार होता है जब बच्चा 6 महीने का पूरा हो जाता है तब बच्चे को खीर चटाई जाती है, उसे अन्नप्राश संस्कार कहते हैं। हमारे संस्कार भी पूरे वैज्ञानिक हैं। डॉक्टर कहते हैं कि बच्चे को 6 महीने तक केवल माँ का दूध पिलाना चाहिए, माँ के दूध के सिवा बच्चे को ना पानी की ना रोटी की कोई जरूरत नहीं पड़ती। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि बच्चे का जो 7वां संस्कार है वो अन्नप्राश संस्कार है, और उसमें समय बताया है कि जब बच्चा 6 महीने का पूरा हो जाए तब अन्नप्राश संस्कार करना चाहिए, मतलब बच्चे को खीर चटानी चाहिए। देखिए साइंस भी वही कहता है कि बच्चा 6 महीने तक कुछ ना खाए पिए, माँ का दूध पर्याप्त है। वही हमारे संस्कार कह रहे हैं कि 6 महीने बाद अन्नप्राश संस्कार होता है। खीर चटाते ना बच्चे को, वो कब चटाते हैं, जब बच्चा 6 महीने का पूरा हो जाता है। ये 7वां संस्कार है। 8वां संस्कार है चूड़ाकर्म संस्कार, मुंडन संस्कार, मुंडन जानते हैं। 9वां संस्कार है कर्ण भेदन, कान छिदाना। 10वां संस्कार है विद्यारंभ। बच्चे को जब बच्चा पढ़ने लायक हो जाए 4 महीने के, 4 साल का, 3 साल का, तो बच्चे को हाथ पकड़ के सबसे पहले गंग गणपतये नमः लिखवाना चाहिए। और बच्चा जब पैदा होता है ना तो सबसे पहले उसके कान में हरे राम ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी बोलना चाहिए उसके कान में। 12वां संस्कार है उपनयन यज्ञोपवीत संस्कार। 11वां संस्कार, 12वां संस्कार वेदारंभ संस्कार। 13वां संस्कार समावर्तन संस्कार। बेटे को शादी के पहले माँ बाप को एक प्रतिज्ञा करनी होती थी। माँ पूछती थी, बेटा तू पढ़ लिख के आया, बड़ा आदमी बन गया, इंजीनियर डॉक्टर पायलट बन गया, कहीं मुझे छोड़ तो नहीं देगा? तब बच्चा कहता था, माँ मैं आखिरी श्वास तक आपकी सेवा करूंगा, कभी आपको छोड़ूंगा नहीं। ये संकल्प के साथ ये संस्कार पूरा होता था। 13वां संस्कार समावर्तन संस्कार था ये। 14वां संस्कार होता है विवाह संस्कार। पहले बेटा संकल्प देता है कि माँ मैं आपकी सेवा करूंगा, उसके बाद उसकी शादी कराई जाती है, और आजकल शादी कराओ तो लेके भाग जाता है, मम्मी पापा जाएं। 15वां संस्कार होता है वानप्रस्थ संस्कार। गृहस्थी पूरी हो जाए तो घर परिवार से मन को हटाओ, तीर्थों का सेवन करो। और 16वां संस्कार होता है अंतिम संस्कार। क्या? जब आदमी मर जाता है तो बेटा पिता की खोपड़ी में खोपड़ी फोड़कर घी भरता है, उसे कपाल मोचन क्रिया बोलते हैं। यह क्रिया शमशान में होती है, उस समय को आखिरी संस्कार कहते हैं, अंतिम संस्कार कहते हैं। जब आदमी मर जाए तो कभी रोना नहीं चाहिए। आदमी जब मरता है, चाहे स्त्री मरे पुरुष मरे, कभी किसी के मरने पर रोना नहीं चाहिए। यदि आप रोए हैं तो मरने वाला आदमी सीधा नरक जाएगा। कहां रोना? गरुड़ पुराण में लिखा है कि जब आदमी मर जाए तो उसे चिता पे जलाओ, उसके बाद बेटा जब पिता की खोपड़ी फोड़कर उसकी खोपड़ी में घी डालता है, कपाल मोचन क्रिया करता है, उसके बाद शास्त्र कहते हैं कि बेटे को रोना चाहिए, चीख पुकार के उसकी आंखों से गिरे आंसू पिंड बनकर के उसे प्राप्त होते हैं। ऐसा शास्त्रों ने वर्णन किया है शास्त्रों में। अच्छा, मैं एक संस्कार की बात आपसे बात करूं। आप में से कौन कौन माँ बाप चाहते हैं कि आपका बेटा भिखारी बने? बताइए, कौन कौन से माँ बाप आप चाहते हैं कि आपका बेटा भिखारी भिखमंगा बने? चाहता है कोई? कोई भी माँ और कोई भी पिता नहीं चाहता कि मेरा बेटा भिखारी बने। पर आप जो शिक्षा बेटों को दे रहे हैं, जो संस्कार बच्चों को दे रहे हैं, वो संस्कार, वो शिक्षा आपके बेटों को क्या बना रही है? भिखारी। एक उदाहरण देकर समझाता हूं। हमारे भारत में कौन सी बीमारी जो भारत को खा रही है, जड़ से समाप्त कर रही है, उसका नाम सुनना। एक बार क्या हुआ, एक गरीब आदमी था, ना गरीब था ना अमीर था, मीडियम दाल रोटी खाने वाला। 15,000 रुपए महीना मिलता था, सरकारी नौकर था, सरकारी आदमी था। एक आदमी था सरकारी कर्मचारी था, 15,000 रुपए तनख्वाह मिलती थी। एक बेटी थी, एक बेटा था। बेटी सयानी हो गई, अब बेटी के लिए बाप ने बढ़िया सा लड़का ढूंढा, शादी की। मंडप के नीचे रस्म हो रही थी, पिता कन्यादान कर रहा था। कन्यादान के समय मंडप के नीचे की रस्म होती है, बेटा लड़की का पिता अपने होने वाले दामाद से पूछता है कि बेटा तुम्हें क्या चाहिए। एक रस्म होती है उसमें, बेटा तुम्हें क्या चाहिए, ऐसा लड़की का पिता पूछता है। तो लड़की के पिता ने कन्यादान दिया और लड़के से पूछा, बेटा तुम्हें क्या चाहिए? तो लड़के ने कह दिया कि हमें 4 चक्के की गाड़ी चाहिए, 4 व्हीलर चाहिए। अब जैसे ही 4 व्हीलर की डिमांड लड़के ने मंडप के नीचे की तो लड़की के पिता के तो छक्के छूट गए। लड़की के पिता की इतनी ताकत तो नहीं थी ना कि वो दहेज में गाड़ी गिफ्ट कर सके। गरीब आदमी था, दाल रोटी 15,000 कमाने वाला। बताइए क्या 10 लाख की गाड़ी देने के लायक है? हाँ या ना जवाब दीजिए। नहीं ना। यही हुआ, उस लड़की के पिता ने हाथ जोड़कर कहा, बेटा मेरी इतनी ताकत नहीं है कि मैं तुझे गाड़ी गिफ्ट कर सकूं, मेरी इतनी हैसियत नहीं है, मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूं। लड़के ने कहा तो शादी नहीं होगी, हम जा रहे हैं, हमें तो गाड़ी चाहिए, नहीं तो हम तो जा रहे हैं। अब लो भैया,
अब लड़की के पिता ने विचार किया, राम राम, यदि लड़की की शादी इस प्रकार टूट जाएगी तो दोबारा मेरी लड़की से विवाह कौन करेगा? मेरी बेटी का कहीं जीवन खतरे में ना पड़ जाए, कहीं मेरी बिटिया जीवन भर के लिए कलंक ना बन जाए। अब कौन शादी करेगा यदि ये बारात लौट कर चली गई? अब सोचिए उस बाप के अंदर क्या गुजर रही होगी जिसे रातों रात एक गाड़ी की व्यवस्था करनी थी। परिणाम क्या हुआ? लड़की के पिता ने रातों रात अपना घर गिरवी रख दिया। यह कहानी एक सत्य घटना है, मैं कहानियां नहीं सुना रहा हूं आपको, एक सही घटना सुना रहा हूं। जीवन में हर रोज घटने वाली घटनाएं हैं ये। उस लड़की के पिता ने अपना घर गिरवी रख दिया। क्या रख दिया? गिरवी रख दिया। और उस घर के उसे 10 लाख रुपए मिले। उस 10 लाख में लड़की के पिता ने सुबह जल्दी से गाड़ी खरीदी और अपने दामाद को गाड़ी की चाबी दी, सरकार ये लीजिए चाबी। उसी गाड़ी में बैठकर लड़का गया, बेटी विदा हो गई। चलिए, पिता तो जैसे तैसे घर द्वार बेच के बेटी का घर बसा ही देता है, बाप तो बाप होता है। हाँ, लड़की जब ससुराल गई, एक दिन लड़का बोला चलो आज तुम्हें घुमा के लाते हैं। आज गाड़ी लड़का चला रहा हो, बाजू की सीट में लड़की बैठी है और बड़ी तेज गाड़ी चली। आगे मंदिर था, कुछ भिखारी लोग इस पार से उस पार मंदिर की तरफ रोड पार कर रहे थे। तभी एक अपंग आदमी, विकलांग, अपाहिज, इसका एक पांव टूटा था, वैसाखी लेके ये पार हो रहा था सड़क। तभी साहब बड़ी तेज गाड़ी चलाकर लाए और गाड़ी देखा इन्होंने कि भिखारी बीच में आ गया। अब ये लड़का ब्रेक पे चढ़ गया, बिल्कुल घिसटती हुई गाड़ी जाकर भिखारी के पास खड़ी हो गई। भिखारी बाल बच गया, एक्सीडेंट होते होते बच गया। अब लड़के ने गाड़ी से उतरकर भिखारी को जो डांटा, रे भिखारियों तुम लोगों के कारण एक्सीडेंट होता है, क्या जरूरत थी सड़क पार करने की? कमा के खा नहीं सकते, भीख मांगते रहते हो। लड़की ने निकलकर झोली से 100 रुपए निकाले और भिखारी को दिया। लड़का बिगड़ गया, क्यों, क्या जरूरत थी तुम्हें 100 रुपए देने की? इन भिखारियों का मनोबल ऐसी तो बढ़ता है। तब उस लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा कि स्वामी जी ये तो अपाहिज है, इसे तो भीख की जरूरत थी, पर आप तो अपाहिज नहीं थे ना, फिर भी तो मंडप के नीचे बैठकर भीख मांगी कि नहीं? भिखारी वो नहीं होते जो मंदिर के सामने भीख मांगते हैं, भिखारी उन्हें भी कहा जाता है जो दहेज की भीख मांगते हैं। दहेज मांगने वालों को इन्हें भिखमंगा कहा जाता है। क्या बोला जाता है? यही भीख मांगने वाले बड़े भिखमंगे हैं। तो मेरी माँ, कहीं आप अपने बच्चों को भिखमंगा ना बना देना, मुझे तो डर लग रहा है। मैं आप सभी से प्रार्थना हाथ जोड़कर करूंगा कि आप अपने बच्चों को इतनी बढ़िया शिक्षा देना और इतने बढ़िया संस्कार देना, इतना ज्यादा टैलेंट देना कि उन्हें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। उनकी जो इच्छाएं हो वो अपनी कमाई से पूरी करें, किसी के सामने झोलियां फैलाने की जरूरत ना पड़े। अपने बच्चों को योग्य बनाइए ताकि हमें दहेज की भीख लेना ना पड़े। बताइए, हमारे भारत में क्या दहेज जैसी परंपराएं शोभा देती हैं? क्या होना चाहिए, हाँ या ना? तो आप अपने बेटे के लिए दहेज मांगोगी? आप मांगोगे अपने बेटे? यदि मांगोगे तो लिख लेना अपने घर के बाहर, भिखमंगे का घर यही है। और यदि आप भीख मांगोगे ना तो मैं आपके सपने में आके आपको बोलूंगा कि भिखमंगे भीख मत मांग, अपने बच्चों को योग्य बना, अपने बच्चों को टैलेंट दे। क्यों भीख मांग रहे हो किसी से? अगर निर्भर बनोगे, दूसरों पर गिड़गिड़ाओगे तो अपना मान भी सम्मान भी सब कुछ गवाओगे। इसलिए खड़े हो शान से तनकर, यही शोभा मन सुतन की, स्वयं सींचो हर एक डाली खुशी जीवन के मधुबन की। सहारा लेना मत सीखो, सहारा देना सीखो। कोशिश ये करो कि आप दूसरों को सहारा दें, ना कि आपको किसी के सहारे की जरूरत पड़े। भारत को बदलना है तो अपनी मानसिकता और अपने आप को बदलना पड़ेगा। दहेज जैसी परंपराएं भारत को खोखली करती चली आई। बाप के लिए लड़की चिंता का विषय बन जाती है क्योंकि बहुत सारा दहेज देना पड़ता है। जिसकी 2 बेटियां होती हैं वो दिन भर कमा कमा के यही सोचता है कि शादी इसमें हो पाएगी कि नहीं। कई बार तो माँ बाप बेटी के लिए खेत खलिहान, अपना घर, अपना शरीर, अपने आप को गिरवी रख देते हैं। भक्तों, कभी समाज में निकल के देखिएगा कि दहेज की कितनी बड़ी भूख है लोगों में, किस प्रकार ये दहेज समाज को खोखला करता जा रहा है। मुझे नहीं पता कि राजस्थान में दहेज प्रथा है या नहीं, पर है तो उसे समाप्त होनी चाहिए, करना चाहिए। दहेज लेना भी पाप, दहेज देना भी पाप। अरे लड़की का बाप जो मर्जी से दे दे, लड़की का बाप तो चाहता है मैं बेटी को ये दे दूं वो दे दूं, वो राजी मर्जी से जो दे दे सो रख लो, पर मांगा मत करो। मेरी मां, भिखमंगे मत बनना, मांगना मत, मुंह मत फाड़ना। नहीं, उन भिखारियों से आप, वो भिखारी अच्छे हैं जो मंदिर में मांगते हैं, कम से कम उनके मांगने से किसी की जान तो नहीं जाती। और यहां लड़की का पिता जब दहेज देता है ना तो बेचारे बूढ़े आदमी की कमर टूट जाती है। हाँ, कोशिश है बच्चों को योग्य बनाएंगे, आप संस्कारी बनाएंगे। यही कथा है, यही शिक्षा है, यही हमारे भारत के प्राचीन संस्कार हैं। आजकल माँ बाप को ना ज्यादा चिंता होती है बच्चों की। किसके लिए कमा रहे हो? बच्चों के। किसके लिए कमा रहे हो? बच्चों के। किसके लिए कमा रहे हो? बच्चों। अरे भाई, बच्चों के लिए क्यों कमा रहे हो? क्यों बच्चों को योग्य टैलेंट नहीं दिया आपने? कमा के खाना नहीं सिखाया? वो आप बुढ़ापे में उनको कमा के दे रहे हैं। आपके मरने के बाद वो भूखे मरेंगे ऐसे में? उनको सेल्फ बनाइए, उनको आत्मनिर्भर बनाइए। क्यों कमा के दे रहे हैं आप? बच्चों को धन मत दीजिए। एक जंगल में एक सर्कस था, बहुत ध्यान से सुनना। एक सर्कस था, उस सर्कस में 7 शेर थे। उन शेरों को जंगल में छोड़ दिया गया क्योंकि टॉर्चर करते हैं सर्कस वाले। केंद्र सरकार ने मना किया, आप सर्कस में शेर को बंदी नहीं बना सकते, जंगल में छोड़ दीजिए। एक आदमी का सर्कस था, 7 शेर थे, 7 शेर को खोल दिया गया। पता लगा कि 7 शेरों में से 6 शेरों को जंगली कुत्तों ने खा लिया। शेरों का शिकार किसने कर लिया? बोलो मेरी माँ, जंगली कुत्तों ने। ये आश्चर्य लगा कि भाई शेर का शिकार कुत्तों ने कैसे कर लिया? बोले वो सर्कस के शेर हो गए थे, बना बनाया मांस खाने के आदी हो गए थे, शिकार करने का टैलेंट भूल चुके थे। कुत्तों ने सोचा भूखे मरेंगे, क्यों ना इनको मार के खाया जाए। कुत्तों ने बाजी मार ली, कुत्ते जीत गए।
क्योंकि वो सर्कस के थे, शेर थे ना, वो टैलेंट भूल चुके थे, कमा के खाने वाला जो गुण होता है भूल चुके थे, और बने बनाए मांस को खाने पर टुकड़ों पे पलने के आदी हो चुके थे। तो कुत्तों ने शिकार किया। आप जो माँ बाप बच्चों के लिए बहुत प्रॉपर्टीज, बहुत बैंक बैलेंस, बहुत धन संपत्ति जोड़ते हैं, वो माँ बाप अपने बच्चों को सर्कस का शेर बनाते हैं, याद रखना। आपने अपने बच्चों को जरूरत से ज्यादा दौलत दी तो समझ लेना कि आपने अपने बच्चों को सर्कस का शेर बनाया, जो बाप की संपत्ति के बाप के टुकड़ों पर पलने के आदी हो जाएंगे। इसलिए मैं नौजवान हर भाई से कहता हूं, शास्त्र कहते हैं उत्तमं स्वाजितम वित्तम। याद रखना मेरे नौजवान दोस्तों और भाइयों, खुद की कमाई संपत्ति सबसे उत्तम होती है, पिता की संपत्ति मध्यम होती है, भाई की संपत्ति अधम होती है, और स्त्री का धन तो अधम से भी अधम होता है। अच्छा पुरुष बनना चाहते हो, स्वाभिमानी बनना चाहते हो, तो अपनी कमाई रोटी खाना सीखिए। 2 रोटी कम खाइए, नमक रोटी खाइए, पर आपकी मेहनत की रोटी होनी चाहिए। खुद कमाइए, खुद शिकार करिए। बाप की संपत्ति, बाप के टुकड़ों पे तो बहुत बच्चे पल रहे होंगे। अपना नाम, अपनी प्रॉपर्टी, अपनी संपत्ति, अपना रास्ता खुद चुनिए। हाँ, कोशिश करिए, आप अपने आप को इतना काबिल बनाएंगे कि आप खुद अपना रास्ता बनाएंगे। हाँ, किसी के टुकड़ों पे आपको नहीं पलना। मानसिकताएं बदलिए। गर्गाचार्य जी ने भगवान कृष्ण का नाम रखा गर्गः पुरोहितो राजन यदूनाम सुमहा तपः ब्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। गर्गाचार्य जी ने नामकरण किया। यशोदा, तेरे पुत्र का नाम होगा कृष्ण, कर्षति कृष्ण। रोहिणी, तेरे बेटे का नाम होगा राम, रमन्त योगी नाम यस्य सह राम योगी। योगियों के हृदय में रमण करे राम, ये कृष्ण। कन्हैया की मैया बोली, बाबा मेरे से तो ऐसे टेढ़ो नाम कहो ना जाए, इतना बड़ो नाम तो मैं जप ना सकूं, क्या मैं आपको कलुआ बलुआ कह सकूं? हमारे लिए तो ये कलुआ, और कन्हैया को कलुआ और बलराम को बलुआ, कलुआ बलुआ। मैया ने क्या नाम रखा? कलुआ बलुआ। और गर्गाचार्य जी ने नाम रखा भगवान की दिव्य लीलाएं। थोड़ा बड़े हुए भगवान, एक दिन क्या हुआ, भगवान बड़े हुए, गोपियों के घर भगवान बड़े होकर मटकी चोरी करते, मक्खन चुराते, घर घर जाते। एक दिन क्या हुआ, सारी सखियां शिकायत करने आई, मैया तेरो लाला बिगड़ गयो। मैया बोली, कहा है गई? मैया, आज तेरे लाला ने हमारे घर आए के दारी के निकाह कियो कि हमारे ससुर की खटिया ना मटकी के नीचे रख दी, और दारी के निकाह कियो हमारे ससुर को रस्सी से खटिया पे कस के बांध दी, और ससुर की छाती पे खड़े होकर दारी के ने मक्खन निकालो, ग्वाल वालों का गोला बनाया, ऊपर चढ़ गया और सारी मटकी का माखन निकाला, सारो माखन खाया, दारी के ने ब्रजवासियों को खिलायो। और जब सारो माखन खायो तो हमारे ससुर जी की खोपड़ी में मटकी तोड़ दी दारी के ने, और ससुर जी की नाक में, ससुर को बांध के ससुर की नाक में झाड़ू का तिनका डालता नाक में। ससुर जी छींक छींक के परेशान, छींक बंद नहीं हो रही। एक सखी बोली, मैया तेरे लाला ने हमारे बचनों को खोल दिया, सारा दूध गायों ने, बचनों ने पी लिया। मैया बोली, तो हमारे छोरा को थोड़ा डांटो करो। सखियां बोली, मैया जब डांटती है ना तो हमारी तरफ देख के ही कर देता है, और या की मुस्कान जब हम देखती हैं तो सारा गुस्सा भूल जाता है। ना जाने कौन सो जादू तेरे छोरा में है, बड़ो जादूगर है तेरो छोरा। एक सखी बोली, मैया आज तेरे लाला ने दारी के ने कहा क्यों कि हम मक्खन लेके जा रहे हैं कि मथुरा बेच बेकूं मटकी सिर पे रख के। तेरे लाला ने कहा क्यों पेड़ पे चढ़ गए और पत्थर फेंक फेंक के मटकी तोड़ भी लगो। मैया बोली, चौरे लाला ये सही, सखियां सही कह रही हैं, तू ऐसी हरकत कर, दारी के तेरो ब्याह ना है वेगो। कन्हैया बोले, मैया मेरी एक रत्ती गलती ना है, ये सारी सखियां मेरे गाल पकड़ पकड़ के हिलाती हैं, कहती है कन्हैया माने से विवाह कर, मेरे से विवाह कर। मैया मैं इतना सो छोरा, इतनी बड़ी सखियों से विवाह कैसे करूंगा, और जब मैं मना करूं तो मुझसे कहें कि मैं मैया से शिकायत करूंगी। अब मैया तो चक्कर में पड़ गई, मैं सखियन के पक्ष में बोलूं कि कन्हैया के पक्ष में बोलूं। मैया चुप हो गए, सखियों जब तक तुम रंगे हाथों नहीं पकड़ोगी हमारे छोरा को तब तक मैं यहाँ की शिकायत नहीं सुनूंगी। अब सखियां गईं और अपने घर पे मटकी के ऊपर सखियों ने घंटी लटका दी कि अब घंटी बजेगी तो हम पकड़ लेंगी। अब कन्हैया चुपके 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 गए और मटकी तोड़ने, मटकी पकड़ने लगे, देखा तो घंटी बंधी। कन्हैया बोले, राम राम, आज का प्रोग्राम तो कैंसिल करना पड़ेगा, मटकी के ऊपर घंटी बंधी, अभी पकड़ेंगे घंटी बजेगी सखी पकड़ लेगी। अब एक क्या हुआ, भगवान जाने लगे। घंटी ने कहा, सरकार कहां जा रहे हो? भगवान बोले, तुम क्यों लटक रही हो यहाँ, मंदिर में क्यों नहीं बैठी तुम? घंटी बोली, सरकार मेरी थोड़ी मर्जी है, सखी ने जबरदस्ती बांध दिया, मैं क्या करूं? तो भगवान बोले, सुनो तुम बजना मत, बंधी रहना चुपचाप। ठीक है सरकार, नहीं बजेंगे। अब भगवान ने ग्वाल वालों का गोला बनाया, एक के ऊपर भगवान चढ़े और मटकी से मक्खन निकाल के सारा मक्खन खाया, घंटी नहीं बजी। जब सबने मक्खन खा लिया, भगवान की इच्छा हुई छोड़ो सो मैं भी तो खाऊं, और जैसे ही भगवान मक्खन खाए लगे तो घंटी टन 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 बजने लगी। भगवान बोले, घंटी क्यों बज गई? तब घंटी ने कहा, प्रभु ये दुनिया के लोग जब खाते हैं तो मेरा बजना जरूरी नहीं होता, पर मेरे गोविंद भोग लगाए और मैं ना बजूं, ये कैसे हो सकता है? भगवान को मक्खन खाते थे, घंटी बजी, गोपियां आई, सारे ब्रजवासी भाग गए और कन्हैया मटकी पे लटके रहे। नीचे से सारे ब्रजवासी भाग गए और कन्हैया लटके हैं। और सखी, अब सखियां बोल रही, अच्छा दारी के अब पकड़ो गए हो। लाठी लाई और कन्हैया को डरावे लगी। कन्हैया बोले, बाद में डरी हो, पहले नीचे तो उतारो। अब गोपियों ने जैसे तैसे नीचे उतारा और कन्हैया ने कहा, देख सखी मैं कल से बिल्कुल सन्यासी हो जाऊंगा, बिल्कुल मक्खन ना चुराऊंगा, मुझको एक बार तो मौका दे, छोड़ तो दे। सखी बोली, एक शर्त पे छोड़ूंगी। कौन सी शर्त? बोले, एक बार तू हमें नाच के दिखा। कन्हैया नाचने लगे ऐसे। गोपियां बोली, ऐसा वैसा नाच नहीं, एक हाथ सिर पे रखो, दूसरा हाथ कमर में रखो और जरा बढ़िया वाला नाच करके दिखाओ। भगवान बोले, यदि हम नाचेंगी तो तुम हमें क्या दोगी? यदि हम नाचेंगी तो हमें तुम क्या दोगी बताओ? तब गोपियां बोली कि हम तुम्हें छाछ पिलाएंगी, तुम नाच के दिखाओ। क्या पिलाएंगी? क्या पिलाएंगी? छाछ। मैया क्या पिलाएंगी गोपियां? छाछ। अब छाछ में बढ़िया जीरा
डाला जीरा, पीस करके डाला और बढ़िया नमक डाला और घोल के सखियों ने कटोरे में रख दिया और कन्हैया से कह रही हैं तुम हमें नाच के दिखाओ, हम तुम्हें बढ़िया छाछ पिलाएंगे। अब लो भैया क्या हुआ, भगवान नाचने लगे। सोचिए जगत का पालनहार इसलिए नाच रहा है कि मुझे गोपी छाछ पिलाएगी। क्या पिलाएगी? अब बताइए क्या भगवान छाछ के भूखे थे? भगवान छाछ के भूखे नहीं है मेरी माँ, भगवान तो भाव के भूखे हैं। वो गोपियां भगवान को प्रेम इतना